स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके इस अपने परिवार में अभ्यास पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। इसकी शुरुआत उन सभी बच्चों के लिए करी गई है जिनको कंप्लीट मैथ्स की बुक जिन्होंने लिया है। ये जो बुक आपके सामने है, इस बुक के हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के साथ-साथ आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये बुक आपके साथ है। 2600 क्वेश्चंस पीवाईक्यू है इसके अंदर और टॉपिक वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगातार सोल्व कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से आप शुरुआत करें हो और इसी तरह से एक एक टॉपिक आपको सिखाया जाएगा। लेकिन पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपकी क्लास यूजफुल हो, अगर आपको समझ में आए और हमारी ये मेहनत आप चाहते हैं कंटिन्यू आपके लिए रहे, तो ये क्लास कंटिन्यू रखने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है आप सबकी ओर से। और वो सब आता है आप सबके प्यार और सहयोग से ही। आप सबका ही अपना परिवार है। अगर क्लास आपको समझ में आती हो, अगर आपको सीखने को मिल रहा है और इससे आपका मैथ्स का डर खत्म हो रहा है और तैयारी बेहतर हो रही हो, तो आपका मोरल बनता है कि इस क्लास को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करना जो मैथ्स सीखना चाहते हो और अपने इस मैथ्स के डर को खत्म करना चाहते हो। बहुत सी चीजें आप यूं ही रैंडमली शेयर कर देते हो और यहाँ आपकी तैयारी भी हो रही है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करवाई जा रही है। उसके बाद इतना तो मोरल बनता है कि क्लास हर उस बच्चे तक जानी चाहिए जो मैथ्स सीखना चाह रहा हो और मैथ्स के डर को दूर करना चाह रहा हो। तो आप अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर भी करेंगे। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि वाकई में हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चा इस क्लास को यूज भी ले पा रहा है और इससे तैयारी उसकी बेहतर भी हो पा रही है। रिव्यू जरूर दिया करें, वही एक चीज है हमारे अंदर जो आपको कंटिन्यू रख पाएगी इन क्लासों को। लगातार आपके लिए क्लासें इसी तरह से मिलती रहेंगी। ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी कोई जुड़ना चाहे जुड़ करके अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। लाइन से एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल मैथ्स का हर तरह का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर एलडीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। वीडियो की जो नई भर्ती है उसके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए है। मैथ्स महारथी हमारा एक फाउंडेशन बैच है, ऑल इन वन। सभी एग्जाम की मैथ्स एक ही बार में एक ही बैच से जीरो टू हीरो पढ़ना है, तो आप मैथ्स महारथी में इनरोल हो सकते हैं। अभी ये सभी तरह के कोर्सेज 50% के डिस्काउंट पर आपके लिए उपलब्ध है। कोड आपको यूज करना है ABH 100 की। इसके बाद आपको ये 50% पर मिल जाएगा। 50% के लिए कोड लगाना है ABH 100 की। अभी ये 2 दिन के लिए लास्ट ऑफर है आपके पास, तो इसमें इनरोल हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का हर तरह का कोर्स है। सीटी के लिए देख सकते हो, वीडियो के लिए देख सकते हो, पटवार नई भर्ती, राजस्थान पुलिस का नया वैकेंसी का जब बात करें, कंप्यूटर टीचर के लिए देख सकते हो। मैथ्स महारथी फाउंडेशन बैच में जा सकते हो। मैथ्स की ये बुक है, उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई है। लेकिन ये कंटिन्यू आप तभी कर पाते हैं जब आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिले। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे ये चीज रेगुलर करने के लिए मदद करेंगी। जरूरी होता है जब आप मेहनत करते हो तो उसका रेस्पॉन्स सामने से चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि घूर के चले जाएं आप लोग। अगर चीजें समझ में आती हैं तो क्लास में रेगुलर भी बने रहें और रेगुलर बने रहने के बाद निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी आएंगी। 100% सीखने को आपको मिलेगा। यहाँ से सीआई से आपने शुरुआत करी है और इसी तरह से आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर भी यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ की इस बुक के तो अंदर क्वेश्चंस तो है ही आप सबको। सॉल्यूशन के लिए नोट्स बनाओ आप लोग मेरे साथ, एक बार खुद से क्वेश्चन करने की मदद कर, खुद से करो आप सवाल। नहीं होता है तो आप लोग सीखो उस वीडियो से। बाकी आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट और इसी तरह से एक एक टॉपिक को आप लोग पूरा करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग। शुरुआत किया जाए आज की इस क्लास का। 62 नंबर कराया था, यहां पर ये एक क्वेश्चन रह गया है बीच में ना, 58 नंबर। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना जब एक एक सारे ही करवाए जा रहे हैं। और सीआई को विशेष तौर से अच्छे से करिए आप लोग ना। ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना होगा। एक अर्थमेटिक का एक ही टॉपिक ऐसा है जो आपको हर तरीके से क्वेश्चन करना सीखना है।
अब यहां देखो 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% या 5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद कितना राशि प्राप्त होगी, आप पूछ रहे हैं। 3 साल के बाद आपको कितना राशि मिलेगी, ये पूछ रहे हैं। तीनों वर्ष के लिए ब्याज की दर अलग अलग है। 15,000 की राशि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 15,000 रुपए है, मूलधन 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए अलग अलग ब्याज की दर है। पहले साल आप ब्याज ले रहे हैं 10%, उसके बाद आप ब्याज ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर 8%, और उसके बाद आप ब्याज ले रहे हैं 5%। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक होगा जो मिश्रधन निकालने का है, ए बराबर पी गुणा 1+r/100 t। इससे बिल्कुल आप कर सकते हैं। मिश्रधन का एक बेसिक फॉर्मूला है ए बराबर, कई बार ये भी मदद कर देता है आपकी कि एक अंक निकाल ले तो भी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, कई बार मदद करता है आपकी ये। ए बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन 15,000 है गुणा पहले साल के लिए ब्याज की दर 10% है तो 110/100, 110/100। दूसरे साल के लिए 8% है तो 1+8/100, जोड़ूंगा तो 100 एकम 100 + 8, 108/100। इसके बाद ब्याज की दर 5% है तो 105/100। तीनों वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। इसको सरल करिए, ये 5 से कट जाएगा 21 बारी में और ये कट जाएगा 20 बारी में। 20 5 100, 21 5 105। ये जीरो यहां मैंने काट दिया, और ये भी कट जाएगा 4 से। 25 400, 25 400, और ये कितनी बार कटेगा 4 से? 4 2 8, 4 7 28, 27 बार। 27 4 108, ये 25 बार और ये 27 बार। और देखिए, और नहीं काटना कुछ भी, 25 जीरो से जीरो काट दिया, 25 से काट दें या फिर ये जीरो भी काट दो, और 25 गुणा 2 50 से कितनी बारी में कट जाएगा? 3 बारी में। 50 3 150। देखो सब कुछ कट बिटा गया, सब कुछ कट बिटा गया। अब केवल लास्ट का एक अंक देख करके भी आप लोग इस सवाल के आंसर तक जा सकते हैं। हर तरीके से अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तभी आप सीआई के हर सवाल का जवाब सही समय से दे सकते हैं। 1 गुणा 7 7 आएगा, 7 गुणा 1 7 आएगा, 7 गुणा 3 21, लास्ट में 1 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट का अंक 1 है, तो ये बहुत मदद कर देता है आपकी। ऐसे देखा इकाई अंक, देखो इसका लास्ट का अंक 3 है, इसमें लास्ट का अंक 1 है, 27 में लास्ट का अंक 7 है, 21 में लास्ट का अंक 1 है। 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 7 21 का 1 आ रहा है लास्ट, और 21 एकम 21 या 1 गुणा 1 1 आएगा लास्ट का अंक। अंतिम अंक 1 आएगा। एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। बाकी आप पूरा गुणा भी करा सकते हो, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। 21 की टेबल आती है, 21 को 27 से गुणा कर लो, फिर 11 से कर दो, फिर 3 से कर दो, तो मिश्रधन बराबर कितना आ जाएगा? 18,711 आ जाए। एक तरीका तो सर ये है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, सबसे सुंदर टिकाऊ इस सवाल के लिए। लेकिन हर सवाल में चीजें आसान नहीं बनती। अब एक और तरीका सक्सेसिव परसेंटेज से कर लो। इन दोनों का एक परसेंटेज निकाल लो x प्लस वाई की फॉर्म से। सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, x गुणा वाई बटे 100। 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 गुणा 8, 10 गुणा 8 80 बटे 100, यानी 0.8, 18.8 आ जाएगा, 18.8 आ जाएगा। ये परसेंटेज अगर 2 ही साल समय होता तो एक सक्सेसिव परसेंटेज ये आता। अभी एक बार और है 5%, इसी परसेंटेज को अब एक बार वापस से इस फॉर्म का यूज करते हुए एक और सक्सेसिव परसेंटेज बना लेंगे। 18.8 प्लस 5 प्लस 18.8 गुणा 5 बटे 100। ये 3 साल के लिए तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो इसका एक सक्सेसिव परसेंटेज यहां से मिल जाएगा। ये आपने बिल्कुल ही बेसिक तरीका लगाया है मिश्रधन का, यहां से भी आप लोग अपने आंसर तक पहुंचोगे, यहां से भी सही आंसर पर जाओगे। ये क्या कह रहा है सर? 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23, 23.8 तो ये आ गया, प्लस यहां गुणा कर दो, या पहले चाहो तो काटना है तो काट भी सकते हो, या गुणा ही करा लो। 5 गुणा 8 40 का 0, 4 हासिल कैरी हो गया, 40 और 4 44 का 4, 5 1 5 और 4 9।
पॉइंट के बाद एक अंक तो पहले ही है, 100 का भाग दूंगा 3 अंक आएंगे, 0.940। जोड़ दो इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद देखो क्या आएगा, 4 0 4, 8 और 9 17 का 7, एक हासिल कैरी हो गया, 3 और 1 4 2, 24.74, 24.74% आएगा। अप्रोक्सीमेशन में ले तो 24.74% आएगा। इस 15,000 का ये परसेंटेज निकाल दो, ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और अगर मिश्रधन देखना हो तो वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, 100% इसमें और ऐड कर दो तो मिश्रधन क्या आ जाएगा? 15,000 गुना, अगर 24.74% निकालोगे तब तो CI आएगा। आपसे वो पूछ रहे कि 3 साल बाद राशि कितना हो जाएगी, 124.74% निकालने के साथ ये जीरो मैंने काट दी। 15 की टेबल आती है, आराम से 15 से गुणा कर, 15 4 60 का जीरो, 6 हासिल कैरी हो गया, 15 7 105, 105 और 6 111, 11 हासिल कैरी हो गया, 15 4 60 और 11 71 का 1, 7 हासिल कैरी हो गया, 15 2 30 और 7 37, 3 हासिल कैरी हुआ, 15 1 15 और 3 18। पॉइंट की बात कितने अंक आएंगे? 2 अंक लग रहे थे पहले, 2 अंक आ जाएंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक? जीरो और था ना इसके आगे, क्या यहाँ पे एक जीरो और है ना, 150 है ये। पॉइंट के बाद 3 अंक आ जाएंगे, 2 ही अंक सॉरी, 0.74 है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 18,711। यही आपका आंसर होगा, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से कर लो। 18,711, 15,000 का कितना निकाला है? 124.74%। 15,000 गुणा 124 कहां से आया? प्रिंसिपल मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज आ रहा है 24.74। ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्म बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो तीनों साल के लिए ब्याज की दर इसने अलग अलग रखी थी। एक ये तरीका ठीक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज ठीक है। अगर आप इन तीनों को परसेंटेज को भिन्न बना के करें, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं, वो यही बनेगा सेम, डिजाइन अलग होगा बस उसका। उसमें क्या होता है, पेन चेंज कर देता हूं, एक तो रेड पेन ले लिया, उसमें ये तीनों परसेंटेज आप सरल करते हो। ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब होता है सर 1/10, 10/100 का मतलब 1/10। एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट मिश्रधन। 10 रुपए की राशि 11 हो जाएगी, 10 की राशि यही तो लिखा है 11/10, बस ये डिजाइन बदल जाता है इस वाले तरीके से, और कुछ नहीं बदलता। फिर आपके पास ब्याज की दर 8% है, 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100 का मतलब होता है 2/25, 4 2 8 और 25 400, 2/25, यानी 25 रुपए की राशि एक साल बाद 27 हो जाएगी, 2 रुपए ब्याज आएगा। 25 का 8% 2 रुपया होता है, यही बना ना 27/25। लास्ट ब्याज की दर 5% है, इसका मतलब होता है 5/100 यानी 1/20। 20 रुपए वाली राशि एक साल बाद 21 हो जाएगी, यही तो बना ना 21/20, बस ये डिजाइन अलग। तो ये मूलधन और मिश्रधन आ गए। इन तीनों को गुणा करा दोगे तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करा दोगे तो मिश्रधन आ जाएगा। गुणा करा लीजिए आप, 25 गुणा 2 50, 50, जीरो कितनी आ जाएंगी? 1 और 1 2 जीरो आ जाएंगी, 5,000। ये 5,000 आ गया, जबकि प्रिंसिपल है कितना? 15,000। 3 गुना है ना, तो इसका जो आंसर आ जाए गुणा करने पर उसको 3 से इंटू कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 से गुणा कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट का एक ही अंक अगर निकालना चाहो, केवल एक अंक, 1 गुणा 7 7 और 7 गुणा 1 7 ही आया, लेकिन 3 से गुणा कराऊंगा तो 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 21 का 1 आ जाएगा लास्ट में। तो आंसर पर जाने के लिए हर तरह की अप्रोच मैंने सीआई में सिखाई है। बहुत टाइम दिया है आपने इस टॉपिक को, लेकिन आप इसे यूज लीजिएगा तो ये मेरे द्वारा कराई गई इतनी मेहनत इस टॉपिक को लेकर आपके लिए यूजफुल तभी रहेगी। जब कोई सवाल एक बार में समझ ना आए तो भागिए मत आप लोग, ये सीआई को इस तरह से पढ़ डालो। पूरे अर्थमेटिक में एक टॉपिक है सीआई, पूरे अर्थमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से कुछ भी वो परिवर्तन करवा लेता है और वहां बहुत सारे बच्चों के पेन बंद हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नया टाइप आप सीखेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बचे हैं अब। एक तो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर ज्ञात करने संबंधित सवाल, और एक बचा है समय को देखना। उसके बाद एक मिसलेनियस टाइप होगा।
दर वाले क्वेश्चंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख लो। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक राशि है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जो 3 साल के बाद बढ़कर 2400 रुपए हो जाती है और 4 साल के बाद बढ़कर 2520 रुपए हो जाती है। दोनों ही मिश्र धन है। 3 वर्ष बाद 2400 और 4 वर्ष बाद 2520 रुपए, एक ही वर्ष का डिफरेंस है सर। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये 2400 रुपए की राशि पर 2520 होगी तो ब्याज कितना कमाया, 120 रुपए। 120 रुपए का ब्याज इस 2400 पर एक साल में मिला है और ब्याज की दर निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, आर का मान आ जाएगा, जीरो कट गए, दोनों जीरो काट दिए, 24 5 120, ब्याज की दर 5% आ जाएगी। जो सवाल सरल है वो तो सबके लिए सरल है, लेकिन जिस किसी क्वेश्चन में टाइम लगता हो वहां कैसे बचा सकते हो आप लोग, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। नहीं तो मैं ये 3 क्लास में ही खत्म कर देता। लेकिन कोशिश है कि ऐसा सवाल आगे 10 साल तक भी कभी ना बने कि आपको नहीं आता हो। ऐसी जब मैं कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे तो आपसे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनके सामने आप अच्छे क्वेश्चंस रखोगे तो उनका दिमाग वहां, उन्हें कहेगा कि कहाँ आ गए हो आप। इस तरह के सवाल ऐसे करेंगे पेपर में तो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे, टाइम ही खत्म हो जाएगा, पेपर ही खत्म हो जाएगा, ज्वाइनिंग ही आ जाएगी तब तक तो। लेकिन हर सवाल में टाइम नहीं लगता है। यहाँ टाइम का गैप एक ही साल था ना। टाइम दे रहा है 3 साल के बाद राशि कितना हो जाती है, 2400 रुपए हो जाती है, मिश्र धन है, ये मिश्र धन है सर। और 4 साल के बाद राशि कितना हो जाती है, 4 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो जाती है, 2520 रुपए हो जाती है। दोनों ही मिश्र धन है ये, लेकिन टाइम का अंतर जो दे रखा है ना, समय का अंतर, वो दोनों में 1 साल का है, 1 वर्ष का अंतर है, तब आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं बेसिक समझाता हूं, उसके बाद हमेशा ये कर सकते हैं आप। इसका बेसिक समझ लो आप लोग। बेसिक के लिए वही वाला फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर सीआई का कोई भी सवाल अगर आपको बेसिक से करना हो तो एक ही फॉर्मूला है मिश्र धन का, उसी का यूज करना है। ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, इसी का यूज करेंगे 2 बार। मिश्र धन पहला दे रखा है 2400 रुपए, 2400 बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे 100, इसकी पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर। टाइम 3 साल है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा मिश्र धन 2520 है, 2520 बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर में 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये 2 इक्वेशन आ गई, ये 2 समीकरण आ गई। दोनों में 2 राशियां ज्ञात है, ना तो मूलधन का पता है ना दर का पता है, दोनों को आपस में भाग कर दो। 2 नंबर में 1 का भाग कराने पर, क्योंकि बड़े में छोटे का भाग करते हैं, 2520 बटे 2400 बराबर में पी से पी कट जाएगा, इसके ऊपर 4 पावर है, इसके ऊपर 3, तो 1 बचेगी, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 1। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको आगे सरल कर दो, ये प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2520 बटे 2400 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। इसको एलसीएम लेके घटाओगे, 2400 एलसीएम आएगा, 2400 एकम 2400 और 2520 में 2400 घटाऊंगा तो 120 बटे 2400 बचेगा। ये 120 बटे 2400 और ये 100 जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी बताओ, ये जीरो कट गए, 24 5 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गई। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये घटाना आता है कि 2520 बटे 2400 में से 1 कैसे माइनस किया, यहां बताता हूं अगर आप भूल गए हो बचपन वाली बात। 2520 बटे 2400 और माइनस 1 कराना है, कैसे माइनस कराओगे, एलसीएम लेके तो कराओगे, या फिर डायरेक्ट कर दोगे 2520 माइनस 1 2519, ऐसा जादू तो नहीं करोगे ना, ये तो जादू हो जाएगा। फिर जादू नहीं करना है कभी भी। 2400 एलसीएम आएगा सर, 2400 से 2400 में भाग 1 बार चला जाता है, 1 गुणा 2520 2520, 1 से भाग 2400 में 2400 बार जाता है, 1 गुणा 2400 2400, 2520 माइनस 2400 120 बटे 2400, वही लिखा था मैंने। अब ये जब सीख लिया ना तो इसके बाद मैं ऐसा फॉर्म बता देता हूं, ऐसी शॉर्टकट बता देता हूं दर निकालने के लिए जो हर सवाल में लगेगी।
लेकिन वो आपके पास हमेशा के लिए तब रहेगी जब आपने ये कंसेप्ट एक बार के लिए अपने हाथ से बना लिया। दर निकालने का शॉर्टकट फॉर्म जो रहेगा वो ये रहेगा, सीआई के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दर देखना चाहते हो, ब्याज की दर निकालना है, तो ये लिखो आप लोग, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या -1 गुणा 100, -1 गुणा 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी क्वेश्चन के लिए। ये टाइम जब आपका 1 साल हो या फिर समय का अंतर 1 साल हो तब काम करेगा, समय का अंतर 1 वर्ष, क्योंकि बेसिक से तो बना है ये। क्या करा है आपने, 2520 में 2400 का भाग दिया, फिर -1 कराया, लास्ट में जाके 100 से गुणा कराया, वही बात मैंने यहां लिखी है। सर जब टाइम 2 वर्ष आ जाए तो डिफरेंस, मान लो कि ये 3 वर्ष बाद होता और ये 5 वर्ष बाद होता, तो 2 साल का अंतर आ गया, तो इस वाले भाग का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 3 साल का डिफरेंस आ जाए तो इस वाले भाग का क्यूब रूट कर देंगे। अब देखिए, आर का मान निकालना था ना, बड़ी संख्या कौन सी है, 2520। अगर समय का अंतर 1 ही साल आए तो देखो, ये सबसे पहले जो तरीका बताया था ये वाला, ये सबसे सही है, खत्म हो गया। लेकिन हर बार समय 1 साल का डिफरेंस अंतर लेके नहीं आएगा ना। 2520 बटे 2400 -1 गुणा 100, तो ये घटाया था, घटाना सिखाया भी आपको। 120 बटे 2400 गुणा 100, ये कट गए दोनों जीरो, 24 5 कितना आ गया, 120। ब्याज की दर कितनी आ गई, 5%, आर बराबर 5%। ये एक तरीका है जब आपका समय 1 साल या समय का अंतर 1 साल, अगर 2 आ जाए तो, समय 2 साल आ जाए या समय का डिफरेंस 2 वर्ष हो, तो इस वाले भाग का मैंने कहा स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि 2 आएगा जब यहाँ पे पावर भी तो 2 बचेगी ना, जब उस 2 को हटाओगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 आ जाएगा तो क्यूब रूट कर देंगे। इसके बाद एक और तरीका, रेशियो वाला मेथड, रेशियो बना के भी करना आना चाहिए ना सर, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो एक और बात मैं यहां सिखाता हूं, आप एक बार के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने तरीके से मैंने कराए हैं वो सब सीखने की कोशिश करो। लेकिन सीखने से पहले ही आपका दिमाग कहता है सर कौन सा याद रहेगा मुझे, या फिर मैं कौन सा याद करूं, क्या बता रहे हो आप, इतने इतने बात याद नहीं करनी होती है। मैथ्स तरीके समझने के बाद उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। पीडीएफ आपको देते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होती है। देखो 2400 रुपए की राशि 2520 रुपए हो रही है, इनका रेशियो बना लो आप लोग, इनका अनुपात क्या बनेगा, 0 कट गया, कट गया सर, कट रहा है ना बिल्कुल। और काट दो आप, 5 से काटो क्या, 5 से काट दो सर, 5 से कट रहा है। और किससे कट रहा है, 5 से काटो, चलो एक बार आप लोग, 5 4 20, 4 बच गया, 5 8 40, 48 बार, ये 5 से 50 बार, और फिर कट रहा है ये 2 से 24 बार और 25 बार, 24 बार और 25 बार, 24 दूआ 48, 25 दूआ 50, सही है। ये 2520 था ना सर, कहाँ 2400 2500 लिखा है, 2400 और 2520 रुपए है वो, ये तो 2400 रुपए है 3 साल बाद, और ये जो दूसरा मिश्रधन दे रखा है ये तो 3 साल बाद का है, और एक है 4 साल बाद, ये 2520 रुपए है, ये 2520 रुपए है, ये जीरो आपने हटा दिया। अब मैंने कहा 4 से काटो आप लोग, 4 से कट रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल कट रहे हैं, 8 से भी कट रहे हैं, 8 से काटो तो, 8 से नहीं कट रहा क्या, 8 3 24, 8 से नहीं कट रहा सर, 4 से कट रहा है, 4 6 24, 60 बार, 4 6 24, एक बच गया, 4 3 12, 63 बार, 3 से काट लो 20 बार, 3 से कट जाएगा 21 बार। आप कह सकते हैं कि 20 रुपए की राशि 1 साल बाद 21 रुपए हो रही है, क्योंकि टाइम का गैप दोनों में 1 साल का है। 1 रुपए का ब्याज आ रहा है 20 रुपए पर, 1 रुपए का ब्याज 20 रुपए पर आ रहा है, परसेंटेज की दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 20 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गई, 5% आ गई। ये तरीका भी अच्छा है। अगर टाइम का गैप 2 साल होगा तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम,
और 3 साल होगा तब इनको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जब आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो आप लोग समझते जाओगे। देखो नेक्स्ट, ये देखो अब, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 5,000 की राशि 2 साल बाद 5,724.50 रुपए हो जाएगी। अब की बात टाइम 2 साल आ गया सर। 5,000 रुपए प्रिंसिपल है और 2 साल के बाद 5,724.50 हो रही है। मैं हर तरीके से बताता हूं। पहले तो डायरेक्ट फॉर्म जो लिखाया था उससे देख लो, जो डायरेक्ट फॉर्म लिखाई थी दर निकालने की। बड़ी संख्या बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा वो फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेगा। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या -1 गुणा 100। अगर आपका समय 2 साल हो या समय का अंतर 2 साल हो, टाइम 2 वर्ष या फिर समय का अंतर 2 वर्ष, समय का अंतर 2 वर्ष आ जाए तो इस वाले भाग का क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना। तो 2 साल के बाद राशि कितना हो रही है, 5,724.50। ये ऊपर लिख दिया बड़ी संख्या, छोटी संख्या 5,000 है, -1 करना है और गुणा में तो 100 आएगा ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है, क्योंकि समय आपके पास कितना साल है, 2 साल के बाद ये राशि इतना हो रही है। इसको सरल करेंगे, पॉइंट आ गया सर, घबराना नहीं है। तो आ गया तो क्या हो गया, पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी। 1 जीरो तो काटनी आती है ना, कट गई इससे। अब काटो इसको, 5 से काट लिए सर मैंने, ये 5 से एक बारे में कट गया और कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, 10,000 आ गया सर। इसको भी 5 से काट लो, 5 1 5, 5 1 5, 2 बच गया, 5 4 20, 2 बच गया, 5 4 20 और 5 9 45, 11,449 आ गया, ये 10,000 आ गया। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? अरे नीचे वाला तो आराम से निकाल लोगे क्या सर, दो जोड़े बने हैं जीरो के, तो ये तो 100 का स्क्वायर है सर। इसका स्क्वायर रूट तो 100 आ जाएगा, नीचे तो 100 आ गया, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट 107 आ जाएगा, 107। स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है क्या? हाँ, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है 11,149 का, 11,000 सॉरी नहीं 11,449 का, 11,449 यही आया था ना। 5 से काटने पर 5 1 5, 2 रह गया, एक कुछ नहीं रहा था, 5 1 5, अब 2 बच गया था, 22, 5 4 20, 2 रहा 24, 5 4 20। हाँ बिल्कुल ठीक है। लास्ट का अंक 9 है ना, तो क्या आता है, 3 आता है या फिर 7 आता है। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग करने पर 9, 7 का वर्ग करने पर 49। लास्ट में 9 तभी आता है जब इकाई का अंक 3 हो या 7 हो। लास्ट के 2 अंक छोड़ दो। 114 किस नंबर के बीच में आता है, कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में 114 आता है? 10 के स्क्वायर से बड़ा होता है, 11 से छोटा होता है। इन दोनों के आगे 10 आएगा, 103 107। 10 के स्क्वायर से बड़ा होता है 114, 11 के स्क्वायर से छोटा होता है। 103 और 107 में से आंसर आएगा। 114 से ठीक छोटा ही नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा तो 111 का, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, ये तो 114 ही है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, 107, 107। कैसे आया? 10 गुणा 11 कितना हो रहा है, 110 हो रहा है ना। 10 गुणा 11 110 हो रहा है, और हमारी संख्या 114 बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर आता है स्क्वायर रूट में 107, 107। इनके गुणा से हमारी जो संख्या है 114 वो बड़ी है, तो बड़े वाले। इन दोनों के आगे 10 क्यों लगाया आपने? 10 इसलिए लगाया कि 114 जो नंबर आपका बचा है उससे ठीक छोटा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग आपको पता हो। 114 से छोटा तो 112 भी होता है, 11 भी होता है, 10 भी होता है, 100 भी होता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल आपको पता हो तो वो 100 ही होता है। 100 का रूट कितना आता है, 10, इसीलिए इनके दोनों के आगे 10 आया है। 11 नहीं आया ना, 11 नहीं आया, 10 आएगा दोनों के आगे, और 107 आपका आंसर होगा, 107 -1 और गुणा 100। ये घटाना सिखाया था अभी आपको। 100 एकम 100, 107 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 7/100 गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 7% आ गई। ब्याज की दर कितनी आ गई, 7% आ गई। ऑप्शन सी राइट है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो आपको सिखाया था कि रेशियो बना लो आप लोग,
रेशियो बनाओगे तो भी तो काटना तो पड़ेगा। देखो रेशियो बनाओगे, कैलकुलेशन तो हर बार करनी पड़ेगी, उसका शॉर्टकट तो नहीं हो सकता। बाकी तरीके तो मैं अलग अलग डिजाइन बता सकता हूं आप। एक प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपए और एक मिश्रधन दे रखा है 5,724.50 रुपए। मैंने कहा इनका अनुपात बना लो आप। इस पॉइंट को हटा दिया तो इधर 2 जीरो और आ गई एक्स्ट्रा से, एक जीरो इससे काट दी, 5 से कट गया था ये 10,000 बार, और 5 से ये कट गया था कितनी बार, 11 44 9, 11,449। अभी काट के बताया है आपको। ये 100 का स्क्वायर है और ये 107 का स्क्वायर है। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम कितना साल है यहाँ पर, 2 वर्ष है, इसलिए स्क्वायर बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 साल बाद 100 रुपए की राशि 107 रुपए होगी। 1 साल के बाद 100 रुपए वाली राशि कितना होगी, 107 रुपए होगी। 7 रुपए का ब्याज आया है 100 रुपए पर, परसेंटेज कितना आ जाएगा, 7%। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7%। 7% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये क्या बता रहे हो, 150 गुणा 24.74, ये कहां से लिख रहे हो, 150 गुणा, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो या किसी और सवाल की बात कर रहे हो, 150 गुणा कहां से आ रहा है ये 150, कोई सा भी तरीका लगा लो, रेशियो बनाओगे या वो जो डायरेक्ट फॉर्म बनाना सिखाई उससे करोगे। एक और तरीका भी हो सकता है, 5,000 की राशि 2 साल बाद 5,724.50 हुई है, कितना ब्याज कमाया 2 साल में। जैसे पिछला सवाल कराया था ना एक लाइन में, क्योंकि वहां टाइम का डिफरेंस 1 वर्ष था, यहां पर टाइम का डिफरेंस 2 साल है। उस तरह से भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग वहां भी लगाना पड़ेगा। आपके पास 5,000 रुपए थे और 2 साल बाद बढ़ के 5,724.50 हो गया, ब्याज कितना मिला, 724.50। ब्याज कितना मिला, 724.50। किस पर मिला, 5,000 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। ये जो आएगा ना, 100 से गुणा करना है, सॉरी, ये क्या आएगा, यहां पर जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, चक्रवर्ती ब्याज की, सक्सेसिव परसेंटेज आएगा उसका। जैसे पिछले सवाल में तो डायरेक्ट 5% आ गया था, क्योंकि वहां टाइम सर एक ही साल है, यहां टाइम 2 साल है। तो यहां जो सीआई का परसेंटेज आएगा वो सक्सेसिव परसेंटेज की रेट आएगी, वो सक्सेसिव परसेंटेज की रेट आएगी। देखो जीरो काटे, इस पॉइंट को भी हटाए तो नीचे 2 जीरो और आ गई, 1 और 2 जीरो तो काटना मेरे को आती है, ये जीरो भी काट दी, 5 से काट दो, ये 100 बारी में कट जाएगा, और 5 से कितनी बारी में कटा था, 1149। 5 से नहीं, इतनी बार कटा था कि नहीं, काट लेते हैं, वापस काट लो। 5 1 5, 2 बच गया, 22, 5 4 20, 2 बच गया, 5 4 20 और 5 9 45, 1449 में 100 का भाग दूंगा तो 14.49% आएगा। ये सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज आया है। चक्रवर्ती ब्याज का 2 साल के लिए 14.49% तब बनता है जब ब्याज की दर 7% हो और समय आपका 2 साल हो। ये सिखाया है मैंने आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% टाइम 2 साल, तो ऐसा ही तो मिलता है आपको पूरे 14%, और सीआई मिलता है आपको 14.49। तो ये जो परसेंटेज आया है ये सीआई के सक्सेसिव परसेंटेज आए, 14.49। बहुत तरीके हैं, जितना टाइम आप सीआई को दोगे ये आपको उतने ही रास्ते बताते चलता जाएगा, और जो तरीके हैं वो मैंने आपको सब बताए हैं। अब इससे अधिक सुंदर वो आपके लिए काम तब करेंगे जब आप इनके ऊपर हथियार डाल दोगे अपने कि ये मुझे सीखना ही है, हर तरीके को सीखना है। फिर ये अपने आप आपको नए नए रास्ते, नए नए तरीके अपने आप सुझाता जाएगा। बताओ किसी को डाउट है, ये आप कौन से सवाल का बता रहे हो, 150 गुणा 24.74 बराबर इतना आ गया, 24.74 कहां से लिख रहे हो, ये तो देखो एक बार आप लोग कहां से क्या बता रहे हो। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 10.25% बढ़ जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ये सीआई का परसेंटेज दे रखा है ना, सक्सेसिव। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज का सक्सेसिव परसेंटेज 10.25 कब आता है? जब ब्याज की दर 5% हो। इसीलिए वो सक्सेसिव परसेंटेज सीखना भी आपके लिए जरूरी है। इजी तरीके ही है, बाकी इजी तरीका ये रहा, ये लो, इससे अच्छी क्या बताऊं आपको। आते किधर से हैं आप लोग? 7वीं क्लास चल रही है, 6 नंबर की क्लास है। इजी तरीका ये रहा, लो ले जाओ इजी तरीका, घर ले जाके रख दो इसको, 5% आएगा। इजी तरीका, टाइम 2 वर्ष है। इजी तरीका बताओ जिससे ज्वाइनिंग आ जाए, वो तरीका बताओ, ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 10.25%, ये सीआई का परसेंटेज है। 2 साल में राशि कितना बढ़ जाती है? 10.25%। ये तब बढ़ती है जब ब्याज की दर 5% हो और समय 2 साल। तो एसआई का परसेंटेज तो 10 आता है और सीआई का परसेंटेज 10.25 आता है। इससे सुंदर तरीका धरती पर है नहीं। लेकिन इन तरीकों के लिए बहुत त्याग बलिदान करने पड़ते हैं, इसके पीछे की बहुत मेहनत है। इससे बढ़िया तरीका, सुंदर तरीका आपके लिए ये है, जय भोलेनाथ, बी आएगो आएगो, या किसी को बुला लो अपना, जिसको जो भी आपके इष्ट हो। आंख बंद किया करो जब भी आपका पढ़ाई में मन ना हो, और इजी से इजी तरीके जब आपको ढूंढने हो, आंखें बंद करो, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। बी लगाना है तो बी, सी लगाना है तो सी, डी लगाना है तो डी। ज्वाइनिंग अपने आप पहुंचा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। मयंक ने 8,000 रुपए का एक ब्रांड में चक्रवृद्धि ब्याज हेतु, जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है, निवेशित किया। 18 महीने के बाद वो राशि 10,648 रुपए प्राप्त करता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? मयंक 8,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज हेतु, जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है, समय 18 महीने के पश्चात वो राशि 10,648 रुपए प्राप्त करना चाहता है। यानी मिश्रधन कितना है? 10,648 रुपए, 10,648 रुपए। टाइम दे रखा है, समय कितना है? 18 महीने, 1.5 साल। 18 महीने का मतलब 1.5 साल, 18 महीने का मतलब 1.5 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया गया है। अर्धवार्षिक में क्या होता है? दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है, हाफ ईयरली, 6 माही, 6/12, 1/2। 18 महीने में आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, तो टाइम कितना हो जाता है? 3 साल। टाइम जो बन जाता है वो 3 साल। रेशियो बनाना है तो रेशियो बनाओ, डायरेक्ट फॉर्म बताई गई है उससे करना है तो उससे करो, जो मर्जी आ जाए उससे करो। अनुपात बनाना है तो अनुपात बना लो इसका। एक तरफ लिखा प्रिंसिपल मूलधन, एक तरफ लिखा मिश्र धन। 8,000 रुपए की राशि, 8,000 की राशि 10,648 हो गई, 10,648 हो गई। ये इनका रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। टाइम तो दुगना हुआ है, 1.5 का दुगना 3 साल, लेकिन दर जो ब्याज की दर 8% थी, वो अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है? आधी, R/2। तो जो आंसर आएगा हमारे पास दर का, वो R/2 का आंसर आएगा, आधा करने के बाद का आंसर आएगा। अब यहां से रेशियो बनाओ, देखो 8 से कट रहा है ये 1000 बारी में, 8 से काट दिया, 8 से इसको काटो, 8 एकम 8, 2 बच गया, 26 हो गया, 8 3 24, 8 3 24 और 8 एकम 8। ये 1000 है, ये 1331 है। टाइम अगर 3 साल है तो क्यूब बनाओ इनको, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो आप कह सकते हैं कि 10 रुपए की राशि 1 साल बाद 11 रुपए होगी, क्योंकि क्यूब बनाए तो 3 साल बाद का ही, तो 1 साल के लिए 10 की राशि 11 रुपए होगी। तो 1 रुपए का ब्याज आया 1/10 गुणा 100। ब्याज की दर 10% आ गई सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। ये आधा करने के बाद का आंसर आया है, पर जल्दबाजी में कुछ बच्चे इस सवाल के अंदर 10 तो खैर ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए क्या गलती करेंगे, अगर दिया होता ना कहीं पर 10 तो 10 ही कर देते। मैंने कहा ये आधा करने के बाद वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, R/2 का आंसर आया है 10। R% का आंसर कितना होगा? 20% ब्याज की दर होगी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आएगा।
ऑप्शन सी आपके सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा तरीका है, अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद इसके बाद देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक फोन आ गया था बीच में। ये समझ में आ गया कि बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? यहां पर क्वेश्चन हो जाते हैं सर, एग्जाम में नहीं होते। ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। ये जो एक समस्या का एक तरह से एक रोग कह सकते हैं आप, जो हर किसी बच्चे के लिए होता है। इसका एक ही निदान है, वो यही है कि यहां कराने के बाद, ये आप नहीं करते हैं, मैं करता हूं। यहां हो जाते हैं, इसमें आपका दिमाग केवल देखता है चीजों को, वो उतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव मैं अभी इस सवाल को बताने के लिए लगा हुआ हूं। यहां पर आपको ऐसा केवल फील होता है कि आप कर लेते हैं। ये फीलिंग मिटाने के लिए जब क्लास खत्म हो जाए, जब आप खुद से करोगे ना, तब पता चलता है कि आप कर लेते हैं क्या। और क्लास खत्म हो जाए और जब आप कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी। लेकिन ये क्लास पूरी होने के बाद कम से कम 3 बार आपको करना होता है खुद से। एक बार क्लास खत्म होने के बाद अगले 24 घंटे से पहले इस क्लास को रिवाइज करिए, इसी क्लास को। फिर 7 दिन में दूसरा रिवीजन करिए, और महीने में एक बार और इस टॉपिक से क्वेश्चन कर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ सब कर ले, तो साथ साथ तो मैं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं उसमें? आप केवल देख रहे हैं और पेन भी चला रहे हो ना, तो भी उसमें इतना एक्टिव दिमाग नहीं है आपका जितना मैं इधर देख के कर रहा हूं। नहीं तो ऐसा है कि आज साफ साफ कर लेते और बाद में नहीं करते, तो इसका मतलब खुद सोचिए एक बार के लिए कि ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब हम पढ़ रहे थे, हम सीख रहे थे, तो हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये तो सबके साथ ऐसा ही है। इसका मतलब तो हमारा दिमाग प्रॉपर एक्टिव उस टाइम पर नहीं होता। वो देखता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। आपको ऐसा लगता जरूर है कि आप कर लेते हैं, कर तो मैं ही रहा हूं अभी। आप कर लेते हो तो क्लास के बाद पता चलता है नहीं आप कितना कर लेते। क्लास के बाद अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो सब सीख ही जाओगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए आगे। वो आपके साथ नहीं है दोस्त, वो हर किसी बालक के साथ में है जो तैयारी कर रहा हो। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से किस दर पर 900 रुपए 2 वर्ष के बाद 1089 रुपए हो जाएंगे? 900 रुपए की राशि 2 साल बाद 1089 रुपए हो जाएगी। तो 900 रुपए
और 1089 रुपए 1089 यही दे रखा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर पर 900 रुपए 2 साल बाद, समय कितना है 2 साल, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, रेशियो बनाना चाहते हैं। 9 से काट दो 100 बारी में, 9 से कट जाएगा 9 1 9 9 2 18 9 1 9 121 बारी में, ये 10 का स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर। उतनी पावर बनाओ जितना टाइम दे रखा है। कभी तो सर आप स्क्वायर बना लेते हो, कभी सर आप क्यूब बना देते हो, ऐसा क्या ही जादू करते हो। जादू मैं नहीं करता हूं, सवाल करता है। ये टाइम 2 साल दे रखा है भाई, जितना टाइम देगा उसके अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ेगा भाई। अब 10 रुपए की राशि कितना हो जाएगी 1 साल बाद 11 रुपए। 1 रुपए का ब्याज कमाया 1/10 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% आ गई सर, आर का मान 10% हो जाएगा सर। या फिर आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, वो भी हमेशा काम करता है दर निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो। देखो कितने तो तरीके बताता हूं आपको, लेकिन तरीकों का करे क्या सर। आप तो इजी तरीका तो बताते ही नहीं हो, ऐसा बता दो ना 10 आ जाए, अरे ये ना 10, ये तरीका बताऊं इजी तरीका, इसको बोलते हैं 10, ये पढ़ा 10 उठा के पटक दिया 10, ये तरीका है। सीखने के लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है 1089 सर, छोटी संख्या कौन सी है 900, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या -1 गुणा 100। समय अगर 2 साल है तो इस वाले के भाग का मैंने क्या बताया स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कट रहा है ये 9 से 100 बारी में, 9 से 121 बारी में। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 11/10 -1 गुणा 100। ये घटाना आना चाहिए, 10 एकम 10, 11 में से 10 घटाऊंगा 1/10 गुणा 100, 1/10 गुणा 100। ब्याज की दर कितनी आ गई 10% आ गई सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कितने ही तरीके लगा लो सब आसान है, लेकिन आप में से कुछ बालक को तो बहुत ही इजी चाहिए यार, बहुत ही इजी बताओ सर। वैसे तो आप क्लास लाइव में तो आया ही मत करो जब बहुत ही इजी तरीका चाहिए हो, फिर तो आप रिकॉर्डेड में से देख लिया करो, इसमें इजी इजी ढूंढ लिया करो। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 900 रुपए और 4 वर्ष में 945 रुपए। यहां सर वापस टाइम का गैप 1 साल का है, 3 साल के बाद 900, 4 साल के बाद 945, एक लाइन में। ये देखो इजी तरीका, 45 रुपए का ब्याज मिला 900 रुपए की राशि पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो सर, ये 100 कट गए, 9 5 45, ब्याज की दर 5%। ये हुई ना बात। लेकिन क्या सारे सवाल ऐसे थोड़ी आएंगे भाई, मुझे भी पता है इसमें मजा आता है, सिखाने में भी और सीखने में भी, लेकिन जिस सवाल को करने में ज्यादा ही मजे आ जाएं वो पेपर में कम आते हैं ना। पर आने को तो ये भी आता है, पेपर का ही सवाल है, अपनी मर्जी से तो कोई सवाल लिखा ही नहीं जाता यहाँ। 3 साल में 900 रुपए, 4 वर्ष में 945 रुपए, 1 साल का अंतर है सिर्फ। 45 रुपए का ब्याज 900 पर मिला है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या -1 गुणा 100, उससे कर लो आप, जैसे मर्जी आ जाए वैसा कर लो, जो मर्जी आ जाए। सर मैं तो रेशियो ही बनाऊंगा, ये प्रिंसिपल और ये मिश्र धन अमाउंट। 900 रुपए की राशि 945 हो गई, 9 से कट रहा है 100 बारी में, 9 से कट रहा है 109 बारी में। 100 रुपए की राशि पर 9 रुपए का ब्याज मिला है तो ब्याज की दर कितना आ जाएगी 9%, 9/100 गुणा 100, ये तो 9% आ गई। कितना हुआ, यहाँ तो 5 ही आया था, कहां गलती करी, 900 रुपए और 945 रुपए, 9 से काटा है क्या, 9 से 100 बारी में और 9 से 105 बारी में कटेगा ना भाई, जादू हो गया ना बहुत जल्दी, जादू तो ऐसा हो जाता है फिर। 9 1 9 9 5 45 105, ये 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गई। 9 तो नहीं आएगी भाई, 5 ही आएगा तो 5 ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाते हैं, नहीं बदलते हैं सर। नेक्स्ट देखिए, 2000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 315.25 है तो ब्याज की दर क्या होगी, फिर बदल दिया सवाल। तो ये बदलता रहता है, ये चाहता है कि रटने वालों की संख्या कम से कम रहे, समझने वाले आगे बढ़ते रहे। 2000 रुपए की राशि का 3 वर्ष का सीआई दे रखा है, इस बार चक्रवर्ती ब्याज है, वो तो चक्कर आने वाला ब्याज।
तो मिश्र धन देखूंगा तो 2000 प्लस 315 ये 2315.25 वो मिश्र धन बनेगा। वो राशि क्या बनेगी? मिश्र धन बनेगी। वो तो चक्रवर्ती ब्याज है, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है सर, ब्याज की दर निकालनी है। तो मूलधन तो 2000 रुपए है और ये सीआई दे रखा है इस बार 300 कितना 15.25। तो मिश्रधन जो बनेगा वो 2315 रुपए बनेगा, 2315.25। मिश्रधन जो आएगा वो 2315.25 आएगा। एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन, रेशियो बना लेंगे। ये 2000 है और ये 2315.25 है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। उस 100 को चाहे इधर भेज दो आप लोग, 25 से काट लो, 25 आठे 200 8000 और 25 से इसको काट दो आप, 25 आठे 200, 25 नब्बे 225, ये 9261 बार कट जाएगा। ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। अब की बार सर क्यूब बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि टाइम 3 वर्ष है। इस बार आपने क्यूब बना दिया क्योंकि समय कितना साल है? 3 साल है, टाइम 3 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपए की राशि 1 साल बाद 21 रुपए होगी। ब्याज की दर कितना आएगी? 1 रुपए का ब्याज 20 पर मिला, 1/20 गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आएगा सर, ब्याज की दर 5% आएगी। तो क्या सर ये याद कर ले कि हर सवाल में 5% आंसर आएगा? 5% आपका सही जवाब है। वो जो डायरेक्ट फॉर्म था बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, उसमें भी दिमाग लगा लिया आपकी बार, उसको पता चल गया रट रहे हो तुम। कईयों ने तो इसको ही बड़ी संख्या बना दिया। ये तो प्रिंसिपल है, मूलधन है, बड़ी संख्या बनेगी मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन। 2315.25 बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या 2000 -1 गुणा 100। इस वाले भाग का क्या करना पड़ेगा इस बार? क्यूब रूट घनमूल कराना पड़ेगा क्योंकि टाइम का गेप 3 वर्ष का है। टाइम का गेप कितने साल का है? 3 साल का है। इससे कर लो चाहे आप लोग, वही काम तो यहां है, डिजाइन ही तो फर्क है बस। इस पॉइंट को हटाया तो बटे में जो 100 आया ना, वो 100 को मैंने आगे इधर गुणा में भेज दिया इसके साथ में, ये रे 2 जीरो। 25 से काट दिया था 8000, 25 से कट गया था 9261। ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। 20 रुपए की राशि 21 हो गई, 1 रुपए का ब्याज 20 पर मिला और परसेंटेज कितना आ गया? 5%। इस तरह से करना है, इस तरह से कर लो। और भी तरीका है मेरे पास, सक्सेसिव परसेंटेज भी निकालना सिखाया है मैंने आपको, उससे भी कर सकता हूं। उससे भी एक लाइन में यही हो जाएगा जितनी जगह यहां पर मिलती है ना पेपर में। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज आएगा, ये सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज आएगा ये। और सक्सेसिव परसेंटेज मैंने कहा ज्यादा नहीं ना, तो कम से कम 2 साल के लिए और 3 साल के लिए समझ लो आप, केवल 2 साल और 3 साल का सक्सेसिव परसेंटेज सीआई का समझ लो आप लोग। उसकी एक टेबल बनाइए बड़े प्यार के साथ, समझाया है बहुत अच्छे से, उसको समझ लो आप लोग। देखो कैसे आएगा, एक लाइन में यहीं पर आंसर आ जाएगा। 315.25 ये चक्रवर्ती ब्याज है सर। ये किस पर कमाया? 2000 पर। 2000 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया। इस पॉइंट को हटाओ तो 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे। ये 100 से 100 काट दिया, 25 से काट लो, 25 आठे 200, 800 बार, 80 बार, सॉरी 800 नहीं 80 बार, 25 आठे 200, 80 बार। 25 से इसको काट दो, 25 एक 25, 6 बच गया, 65 हो गया, 25 दुआ 50, 15 बच गया, 25 से 150 और 25 एकम 25, 1261 को 80 से भाग करना है, 8 से ही भाग दे लो आप तो, 15 आठे 120 होता है, ये आएगा सर 15.7625, 15.7625। मोबाइल से भाग दे लो, कैलकुलेटर से भाग दे लो, सीआई का परसेंटेज ही आएगा 15.7625%। ये कब होता है? जब ब्याज की दर 5% हो और समय आपका 3 साल हो। तो आपको ये समझाया गया है कि सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज जो आता है वो 15.7625 आता है, 15.7625 आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यहां से भी मार्क हो सकती है।
चलिए जी आगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कोई राशि 2 साल के बाद 4,850 तथा 3 वर्ष के बाद 5,335। ऐसे सवाल आ जाए तो मजा ही आ जाए ना सर, 1 साल का अंतर है या वापस 1 साल का डिफरेंस है, कोई जोर नहीं आएगा। सीधा सीधा देखेंगे कि 4,850 रुपए की राशि से कितना ज्यादा है ये, क्योंकि टाइम का गैप 1 ही साल है ना। 3 वर्ष के बाद राशि कितना हो रही है 5,335 रुपए, और 2 साल के बाद राशि कितना हो रही है 4,850 रुपए। बताओ कितना ब्याज अधिक है ये 5, 13 माइनस 5 8, और यहां क्या रह जाएगा 2, 12 माइनस 8 4, 485 रुपए। ब्याज की दर निकाल दो सर। 485 रुपए का ब्याज किस पर मिलाया 4,850 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो सर। 0 से 0 काटना मुझे आता है, और 485 से जब कभी 485 काटने हो तो इस तरह से काटता हूं मैं बड़े प्यार से। क्या आंसर आ गया 10%। ये रहा सी आंसर आ गया 10%। 485 4,850 का कितना परसेंट है 10% है सर, सी आंसर राइट। लेकिन ये हर सवाल इतना आसान नहीं बनता, जब टाइम का गैप यहां बढ़ेगा तो दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, दिमाग की संक्रियाएं खोलनी पड़ेंगी। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाओ। एक धन 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से शिवम का 25/16 गुना हो जाता है। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत बार आता है सवाल, है आसान लेकिन आता बहुत बार है। आपके पास कोई पैसा है जो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, खुद का 25/16 गुना हो जाएगा। जो भी पैसा आपके पास है वो 25/16 गुना हो जाएगा। तो टाइम तो 2 वर्ष है, टाइम कितना है 2 साल। प्रिंसिपल मूलधन आप 16 रुपए ही मान लो, मूलधन कितना मान लिया 16 रुपए, प्रिंसिपल 16 रुपए है। 2 साल बाद ये राशि 25 हो जाएगी, तो मिश्रधन 25 आ जाएगा सर। अमाउंट कितना आ जाएगा 25 रुपए। 16 रुपए की राशि 25 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 16 का 25/16 गुना कराऊंगा मैं तो 25 ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। एक तरफ लिखा मूलधन, एक तरफ लिखा मिश्रधन, 16 रुपए की राशि बढ़कर 25 हो गई 2 साल बाद। तो ये तो 4 का स्क्वायर बन रहा है सर, और ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 1 साल बाद 4 रुपए की राशि कितना हो रही है 5 रुपया। तो ब्याज की दर कितना आएगी 1 रुपए का ब्याज कमाया किस पर 4 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। 4 से 25 बारी में घटेगा, इस बार तो सर ब्याज की दर बहुत ही ज्यादा आ गई 25% आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 25% होगी, 25% होगी, 12.5 नहीं होगा, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, सुधार कर लीजिए। 25% आपका सही आंसर आएगा। 1/4 गुणा 100, 25 4 100 होते हैं ना, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और उस डायरेक्ट फॉर्म से करोगे बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, तो पहले से ही लिखा है बड़ा नंबर ऊपर है छोटा नंबर नीचे है, इसका स्क्वायर रूट करना है -1 गुणा 100। 5/4 -1 गुणा 100, 1/4 गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, ब्याज की दर 25% आएगी। बताएं कोई डाउट है? कोई बात नहीं, गलतियां देखो जब कोशिश कोई करता है ना उस हर इंसान से होती है, मैं भी कई बार गलती कर जाता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर क्या उस गलती को लेकर बैठ के रोते रहे? जो कोई करेगा कोशिश करेगा उससे गलतियां हो जाती है, कुछ बार देखने में नहीं आता, कई बार पढ़ने में नहीं आता, कई बार कोई चीज हाँ या ना वाली छूट जाती है, कई बार सत्य की जगह मैं असत्य पढ़ जाता हूं, त्रिज्या की जगह मैं व्यास पढ़ जाता हूं, तो क्या हो जाता है उससे? उसको सुधार करने का टाइम है, आप सुधार कर लीजिए, वापस बता दीजिए कि हाँ ये चीज सही कर लो भाई। गलती उनसे नहीं होती जो केवल क्लास को इधर देखते रहते हैं, देखो कर क्या रहा है देखो, 25/16, 16/25, ब्याज की दर 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 5/25, तो 25 ही लाना है, तो ये रहा 25, इससे कोई गलती नहीं होगी, ये वीआईपी तरीका है। 25 देखो ये रहा 25, कहां गलती हुई बताओ, 25 को लाके उठा के यहां पट गए। ऐसे तो मैथ्स के हर सवाल का आंसर सवाल में ही छुपा होता है,
लेकिन वो पता तब चलता है जब आंसर आ जाता है। इसका आंसर पता चल गया ना, 25% आएगा। आप देखो सवाल में कहाँ लिखा है 25, एक बार ये लिखा हुआ हिंदी में, एक बार ये लिखा हुआ, आंसर भी 25 यार। मजाक की बात है ना, थोड़ा सा वैसे टॉपिक हमारा ये है नहीं, हमारा ना तो मैथ्स ऐसा है जिसके अंदर अपन मजाक बना सकें, क्योंकि या तो सीरियस रहना पड़ता है तो भी चीजें अच्छे से समझ में आए, आपको बेहतर सीखने को मिले और आपकी मैथ्स का डर ये खत्म हो। लेकिन ये तो सीए का टॉपिक ऐसा है जो आपके दिमाग को हर सवाल में खोलता है। 2 साल का मिश्रधन 3840, 3 साल का मिश्रधन 4096। इसी तरह के सवाल अगर पेपर में आते रहे तब तो दिमाग में जोर ही नहीं आए, मैं ऐसे ही सवाल करा जाऊं 50। 2 साल के बाद यहां टाइम का गैप 1 साल है। आए बहुत बार है ना, इतनी बार इसीलिए तो आया है कि हर बार सवाल आया हुआ है। ये 2 साल का मिश्रधन और ये 3 साल का मिश्रधन 4096। बताओ कितना रुपए बढ़ गए ये कितना ज्यादा है। 6 - 0 6, 9 - 4 5 और 10 - 8 2, 256 रुपए का ब्याज मिला है। 4096 3840 से कितना अधिक है, 256 रुपए का ब्याज आपको किस पर मिला है, 3840 पर। 3840 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर तो ब्याज की दर आ जाए, क्योंकि टाइम का गैप 1 ही साल है। 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद इतना। अब देखिए क्या काटे सर, जीरो तो काटना आता है, जीरो तो मुझे आता है। 4 से काटे, चलो करते हैं कोशिश। 4 9 36, 2 बच गया, 4 6 24, 96 बार कट गया। 4 से इसको काट दो, 4 6 24 और एक रह गया, 4 4 16, 16 से काट दो, 16 4 64, 16 6 96, फिर कट जाएगा। ये तो कटता ही जा रहा है। 2 2 4 2 3 6, 20/3%। 200 नहीं, 20/3%। 2 × 10 20 ही होगा ना। 20/3% का मतलब 6 सही 2/3%। 6 and 2/3, 6 सही 2/3%। ऑप्शन सी राइट है सर, 6 सही 2/3%। बताओ क्या आंसर सही है। 256 रुपए का ब्याज आ रहा है क्या। यहां सर टाइम का अंतर 1 ही साल तो है। 2 साल का मिश्रधन और 3 साल का मिश्रधन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ये भी अच्छा सवाल है, ये दोनों में आता है, एसआई में भी और सीआई में, इसलिए अच्छा सवाल है। एसआई में अलग आंसर आएगा, सीआई में अलग आंसर बनेगा। किस वार्षिक प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। कुछ भी मान लो राशि, आप प्रिंसिपल और ये अमाउंट आपका मिश्रधन मान लिया सर, सीधा सीधा 100 रुपए है। 100 का 4 गुना तो 400 होता है, 400 होता है। ये टाइम 2 साल की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। रेशियो बना लो आप लोग। आप ये भी कह सकते हो कि 1 रुपए की राशि 4 हो जाएगी। ये 1 का स्क्वायर है और वो 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट 1 रुपए की राशि 1 साल बाद 2 रुपए हो जाएगी। तो ब्याज की दर 50% आ गई सर, सीधा सीधा 1 रुपए का ब्याज 1 पर मिला, 100% आ गई। सॉरी, 1 रुपए की राशि 2 हो गई ना, दुगना हो रही है। तो ब्याज कितना कमाया, 1 रुपए का। किस पर कमाया, 1 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100% ब्याज की दर होगी, 100% ब्याज की दर होगी सर। अच्छा सवाल है ना, 100% आएगी, 100% ब्याज की दर। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या 400/100 -1 गुणा 100। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। 400 और 100 कहां से लिख रहे हो, कह रहे हैं सवाल 4 गुना करना है, तो 100 का 4 गुना 400। 2 साल में करना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो सर। ये जीरो कट गए, 4 का रूट 2 होता है, 2 - 1 1, 1 × 100 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%, 100%। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम, समय ज्ञात करने पर आधारित सवाल। टाइम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो देखिए आप लोग, समय पर आधारित सवाल। ये एक लास्ट अंतिम टाइप इसका बच गया। चलिए इसको सीखेंगे आप लोग। देखिए पढ़ के क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित धनराशि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 5 साल बाद ये राशि 3 गुना हो जाती है।
5 साल के बाद ये राशि कितना गुना हो जाती है? 3 गुना। 12% की दर से 5 वर्ष बाद 3 गुना होती है, तो बताओ कितने वर्षों में ये राशि 9 गुना हो जाएगी? 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि जो है वो 3 गुना हो रही है। अब पूरी 5 साल लगते हैं इसको 3 गुना होने में। तो 9 गुना कब होगी? अगर आपके पास 1 रुपया लेते हैं आप लोग, 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपए का 3 गुना यानी 3 रुपए बन जाएंगे। 3 रुपए बन जाएंगे अगले 5 साल बाद। अगले 5 साल बाद आपके पास 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही लिख रहा है खुद ही। और 3 का फिर से 3 गुना करोगा तो सेम टाइम गैप के बाद ये राशि 9 गुना हो जाएगी। 3 का 3 गुना 9 ही होता है। अगले 5 साल बाद ये राशि 9 गुना हो जाएगी। 9 ही गुना करना था, टोटल टाइम कितना लगा? 10 साल। 10 साल के बाद ये राशि 9 गुना हो जाएगी। 10 साल के बाद ये राशि कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना। कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट मिश्रधन सेम टाइम गैप के बाद उतना ही वृद्धि होती है जितना परसेंटेज वृद्धि पहले टाइम में हुई है। पहले 5 साल में 1 रुपए की राशि 3 गुना यानी 3 रुपए हुई, तो अगले 5 साल बाद भी ये 3 का 3 गुना कितना होगा? 9 रुपए। यानी टाइम गैप अगर आप सेम रखते हैं 5 साल और अगले 5 साल बाद फिर 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। ये सेम गुना होता रहेगा हर एक टाइम अंतराल के बाद। सेम टाइम अंतराल होना चाहिए पर 5 साल के बाद। तो प्रत्येक 5 साल बाद इस राशि को 3 गुना करते रहिए। दोबारा 3 गुना करते ही राशि तो 9 गुना हो गई। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप 100 रुपए मान के करना चाहे तो मान के भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल 100 मान लो, 3 गुना हो रहा है इसका मतलब 300 रुपए क्या है आपका? ये मिश्रधन है। सिर्फ 9 गुना करना है तो 900 रुपए बनाना है। नेक्स्ट ये बताइए आप लोग, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्ष में खुद का 8 गुना हो जाती है। 18 वर्ष में कितना गुना हो रही है? 8 गुना। कितने वर्षों में ये राशि स्वयं का दुगना हो जाएगी? पिछले सवाल में और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछला 3 गुना दे करके आपको 9 गुना करवा रहा है। देखना एक बार के लिए, यहां एक बार वापस समझाता हूं। ये कह रहा है 5 साल बाद राशि कितना गुना हो रही है? 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अब 9 गुना करवा रहा है ना, ये 9 गुना करवा रहा है। एक तरीका ये भी है कि 9 जो है वो किसकी पावर में आता है? 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है। 3 की पावर 1 इकाई का मान 5 साल है, 3 की पावर 2 इकाई का मान 10 साल हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं आंसर 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। आप इस तरह से भी आंसर दे पाओगे इस सवाल का, सीआई के क्वेश्चन का। 3 की पावर 1 था, यहाँ पे 3 गुना था पहले, अब 9 गुना करना है, इसका मतलब 3 की पावर 2 है। जब 1 इकाई का मान 5 है तो 2 इकाई का मान कितना हुआ? 10 साल। सेम यही यहाँ पर है। अभी क्या कर रहे हैं? 75। 18 साल में राशि 8 गुना होती है। कितने टाइम में? 18 साल बाद राशि 8 गुना होती है। 18 वर्ष बाद 8 गुना, 8 टाइम्स। अब मुझे ये बताओ कि 8 किसकी पावर में आता है? 2 की पावर 3 8 होती है। 2 की पावर 3 8 होती है, इसका मतलब 3 इकाई का मान 8 है। 3 इकाई का मान कितना? 18 साल है। 1 इकाई का मान 6 साल हो जाए, तो ये दुगना होगा 6 साल बाद। दुगना कब होगा? 6 साल बाद। यही पूछ रहा है कि राशि दुगना कब होगी? 8 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो इस 3 इकाई का मान 18 है, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? तो ये यही तो पूछ रहा था कि कितने समय के बाद राशि दुगना होगी? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 1 बनाना है, 2 की पावर 1 बनाना है। तो इस 3 इकाई का मान 18 है, तो इस 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 6 साल। तो टाइम आ गया सर 6 वर्ष। 6 साल के बाद ये राशि दुगना होती है। ऐसे भी देख लो, 1 रुपया आपके पास में है जो दुगना हो जाएगा 2 रुपए 6 साल के बाद। 6 साल के बाद दुगना, 2 का दुगना, 2 का दुगना 4 रुपए, अगले 6 साल बाद 4 हो गए। इस सेम टाइम गैप के बाद आप उसको दुगना करते रहिए, अपने आप 8 गुना हो जाएगा। 4 का दुगना, 4 का दुगना 8, अगले 6 साल में 8 गुना हो गया। टोटल कितना समय लगा? 18 साल। 18 साल के बाद ये राशि कितना गुना हो गई?
टोटल 18 साल के बाद ये राशि 8 गुना हो गई। वो तो क्वेश्चन ही बता रहा था आपको, 18 साल के बाद 8 गुना होगी। तो ये आगे जाके फिर वापस पीछे की तरफ आ रहा है कि 18 वर्ष में 8 गुना बता के आपको दुगुना पूछ रहा है कब होगा। ये सीआई के क्वेश्चन उसी बेस पर आपसे पूछेगा। वो 8 किसके बेस में आता है? 2 की पावर में आता है, तो दुगुना करवा सकता है, 3 गुना नहीं करवाएगा। ये कब होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ कंपाउंडिंग चलता है। सेम टाइम गैप के बाद उतना ही गुना होगा। ये 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 2 की किसी भी पावर में पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि 3 गुना कब होगा, 5 गुना कब होगा, 7 गुना कब होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ अपनी मर्जी से सवाल नहीं चलता है। ये देखो, और आप लोग, ये कह रहा है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दुगना होती है। 15 साल बाद दुगना। अब की बार उसका उल्टा सवाल दे दिया, दुगना देके 8 गुना पूछ रहा है। तो 2 की पावर 1 का मान 15 है, अब 8 गुना करना है, नहीं 2 की पावर 3 इकाई का मान चाहिए। 1 इकाई का मान 15, तो 3 इकाई का मान 45। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या दे करके क्या पूछना चाहता है। पिछली बार ज्यादा देके पीछे आना था, इस बार दुगना देके 8 गुना पूछ रहे हैं। 1 रुपए की राशि मानी आपने, हर 15 साल बाद दुगना करते जाओ। 1 रुपए का दुगना 2, 15 साल बाद दुगना हो गया। कहां से लिखा 15 साल? क्वेश्चन में दे रखा है, आपको खुद से नहीं करना। आप इस राशि को 3 गुना नहीं कर सकते, आपको अपना कोई जादू नहीं लगाना होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और जैसा वो चाह रहा है वैसे ही करना होता है। ये कैसा है? कोई भी पैसा आपके पास में है, इतना कह रहा है कि 15 साल बाद वो दुगना हो जाएगा। 1 रुपया माना, 100 मानना है 100 मान लो, 1000 लिखना है 1000 लिख दो। आप तो बस हर 15 साल के बाद दुगना करते रहो उसको। 2 का दुगना 4 हो गया, अगले 15 साल बाद 4 हो गया, और 4 का दुगना 8 हो गया, अगले 15 साल बाद हो गया। सर ये तो 8 गुना, बस तो खत्म हो गया सवाल। यही पूछ रहा था ना 15 साल, बट 8 गुना कब होगा? 45 साल में होगा। टोटल टाइम 15, 15, 30 और 15, 45 वर्ष का समय लगेगा 8 गुना होने। ये नहीं पूछ सकता 7 गुना कब होगा, क्योंकि सवाल घर से नहीं बनते, विचार घर से बन जाते हैं। वो सवाल बना देते हैं अपने आप ही कि बताओ सर 5 गुना कब होगा। चक्कर आ जाएंगे 5 गुना करने में। सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ भी करवा सकता है आपसे। सीआई में उसी बेस पर चेंज करवाएगा जो आधार उसने लिया है। 2 आधार लिया है, 2 की किसी भी पावर में जा सकता है। 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 128 गुना, कहीं भी जा सकता है। अगर 3 गुना करेगा तो फिर 3 की पावर में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सेम टाइम गैप के बाद उतना ही मल्टीपल होता रहेगा वो पैसा। ये कंपाउंडिंग चलती है। ये चक्रवर्ती ब्याज का यही तो दिक्कत है कि चक्रवर्ती ब्याज पर लिया हुआ पैसा जब वापस चुकाते हैं तो बहुत जोर आता है, क्योंकि वहां ब्याज के ब्याज बढ़ने से वो राशि मल्टीपल होती रहती है। तो ये हर 15 साल बाद पैसा डबल होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। 45 साल लग जाएंगे, 8 गुना हो जाएगा ये देखिए आप लोग, 77 कितने वर्षों में 80,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 92,610 रुपए हो जाएगी। 80,000 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया गया है। तो राशि कितना होगी? 92,610 रुपए हो गई। टाइम पूछना चाहता है, बताओ कितना टाइम लगेगा। समय पूछना चाहता है आपसे कितना लगेगा। प्रिंसिपल मूलधन 80,000 रुपए है, 80,000 की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मिश्रधन 92,610 रुपए है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया गया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये तो वार्षिक ब्याज की दर है। समय पता नहीं है, 30 वर्ष मान लिया, समय आपको पता करना है। तो आप में से वो तो बता दो कम से कम जिसको ये पता हो कि अर्धवार्षिक में क्या चेंज करते हैं हम। कोई ऐसा बालक है, या फिर आज ही आए हो सारे के सारे क्लास में, या कई बार देखने आ जाते हो कहीं कुछ खत्म तो नहीं हो गया। कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, कोर्स ले लेते हैं,
फिर बीच बीच में महीने भर बाद ट्राई करते हैं देखने के लिए, अरे क्लास क्लास चल तो रही है क्या, या पूरा हो गया कोर्स। रेगुलरिटी रखोगे, कराए गए क्लास को वापस रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो इस बात की किसी भी स्टाम्प पे गारंटी ले लो कि इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ करना ही नहीं है, केवल मैं ही ज्वाइनिंग करवा दूं आपकी, आपने तो कोर्स लिया है, एहसान किया है सामने वाले पर, तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है आपकी, है ना। अगर आप पढ़ोगे, कोर्स आपने लिया है, कराई गई क्लास का अगर वापस से रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, फुल गारंटी है, क्योंकि एक सवाल ऐसा छोड़ भी नहीं रहा ना, चाहे कितना ही टाइम देना पड़ जाए किसी टॉपिक को, हर एक पॉइंट पर आपको सवाल कराया जाता है, लेकिन करने में बहुत जोर आता है। इनको जब आप करते हैं, इनका रिवीजन नहीं करोगे ना मल्टीपल टाइम, 3 बार तक कम से कम इन्हीं क्लास का जब रिवीजन करते हैं, तब जाके आपकी इमेज बनेगी दिमाग में, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा दिमाग में। एक बार आप जब क्लास लगाते हैं, आपको ऐसा केवल लगता है कि आप कर रहे हैं, केवल लगता है, कर तो मैं रहा हूं अभी। अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली में क्या होता है सर, 6 माही, 6/12, 1/2, दर आधी होती है, समय दुगना होता है। दर जो है ये 10%, ये तो वार्षिक ब्याज की दर है। अर्धवार्षिक में दर कितना रहेगी, 5%। समय जो है वो दुगना हो जाएगा, 2t, 2 गुना समय हो जाएगा। प्रिंसिपल 80,000 रुपए है, कितना राशि है, 80,000 की राशि है। मिश्र धन 92,610 रुपए दे रखा है, 92,610 रुपए दे रखा है। इनका रेशियो बना लो आप, 80,000 था सर, ये 10,000 नहीं है, 80,000 है, ये 92,610 है। एक जीरो तो काटना आता है, मुझे भी काटना आता है, ये मैंने काट दिया। ये 8,000 ना है, ये 8,000 है, और ये 9,261 है। ये 20 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है 8,000, और ये 21 का क्यूब होता है। क्यूब आया है, इसका मतलब 2t का जो आंसर है, दुगना करने के बाद जो समय आएगा वो 3 साल होगा। 2t का जो आंसर आया है, समय दुगना हो गया ना, इस दुगने का आंसर 3 वर्ष है, क्योंकि पावर 3 बनी है ना, तो इसका मतलब समय 3 साल है। पावर 2 बनती तो इसका मतलब समय 2 साल होता। एक एक ही पावर बनती तो समय 1 ही साल होता। तो 2t का दुगना करने के बाद समय का जो आंसर आया है वो 3 साल है। तो समय था कितना पहले, t बराबर 3/2। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 साल का समय दे रखा था क्वेश्चन में आप, 1.5। 10% की दर से, वार्षिक दर से 1.5 साल का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से राशि 92,610 हो रही है। तो यहां आंसर क्या आएगा, 1.5, 1.5 वर्ष। 3 मत कर देना आंसर, 1.5 साल होगा ना। 80,000 की राशि बढ़कर 92,610 हो गई है। ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है, मूलधन और मिश्र धन। बताओ किसी को डाउट है, 1.5 आएगा कि 3 आएगा, कुछ पूछना है किसी को। डाउट नहीं होगा अगर आप शुरुआत से क्लास से लेके यहां तक पहुंचे हो तो, और सीधा इसी क्लास में टपक गए हो, तो हर सवाल में डाउट है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लास कभी भी देखो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, सोते सोते देखो, चाहे बेड पर लेट कर देखो, डाउट नहीं आएगा, रेगुलर रहने पर नहीं आएगा। बाकी तो हर दूसरे सवाल में डाउट है, और उनके लिए तो कितना ही टाइम दे दूं मैं, कोई हल नहीं है उनका। डाउट रहेगा कहां से, जब एक एक चीज आपको समझाई जाती है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, क्या डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ आंसर देखो, ऑप्शन में 3 भी देता है आपको, 3 मत कर देना, पर आप लोग ना ये गलती हो जाती है। ऐसी गलतियां तो स्वाभाविक है, हर इंसान कर जाता है, ये मैं भी कर देता हूं, आप भी कर देते हैं, आपका दोस्त भी कर सकता है, लेकिन 3 आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा, 1.5 साल रहेगा। ये 3 जो आया है ना, ये दुगना करने के बाद वाला आंसर है, 2t का आंसर है, क्योंकि अर्धवार्षिक में सर दर आधी हो जाती है और समय को क्या कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। तो पहले आपको समय दे क्या रखा था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, समय 1.5 साल था, वो समय कितना था, 1.5 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। ये क्या पूछना चाहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित राशि n वर्षों में दुगना हो जाती है, तो राशि 4 गुना कब होगी। n वर्षों में क्या होती है, दुगना, तो 4 गुना कब होगी।
वही सवाल है, ये 10 साल 5 साल बाद कह रहा था, ये n कह रहा है 1 रुपया है आपके पास, जो दुगना हो जाएगा तो 2 कर दो, लेकिन कब होगा दुगना? n वर्ष लगेंगे सर। n का मतलब नाना जी, n का मतलब पता नहीं कोई नंबर होगा। 2 का दुगना 4 कर दिया, अगले n वर्ष के बाद 4 हो गया। कुल कितना टाइम लग गया? n प्लस n 2n वर्ष लग गए। 2n वर्ष के बाद ये राशि कितना गुना हो गई? 4 गुना। ऑप्शन सी राइट है, 2n। n वर्ष के बाद दुगना, 2 का दुगना 4, n प्लस n कितना समय? टोटल टाइम 2n। 2n वर्ष के बाद राशि 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में दुगना होती है तो 8 गुना कब होगी? हर 5 साल बाद दुगना करते रहो। 5 साल बाद दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 15 साल लगेंगे सर। 15 साल के बाद राशि 8 गुना होगी। बहुत आते हैं सवाल ये, इसीलिए इतनी बार लिखे हैं, मल्टीपल टाइम लिखने का यही पर्पज है। 1 रुपया है, आप तो बस उतना गुना करते रहो जितना सवाल कहना चाहता है, दुगना, लेकिन उतने ही टाइम पे करते रहो जो टाइम आपको दे रखा है, हर 5 साल बाद। पिछला सवाल यहाँ 5 की जगह n लिख रहा था, n वर्ष, ये कह रहा है 5 वर्ष में दुगना, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना हो गया 8। लो साहब, हो गई राशि 8 गुना। 5, और ये भी 5 साल लगे, यहां भी 5 साल लगे, टोटल कितना टाइम लग गया? 15 साल लग गए सर। 15 वर्ष में राशि 8 गुना हो गई। 15 वर्ष में 8 गुना हो गई। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये तो सेम ही है, ये एज इट इज वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ष में राशि दुगना होती है, हर 3 साल बाद दुगना होती है, तो पूछ रहे हैं 9 साल के बाद वो राशि कितना गुना हो जाएगी? 9 वर्षों में राशि मूल राशि का k गुना हो जाएगी, तो k का मान पूछ रहा है, क्या होगा? कुछ भी नहीं करना आपको तो सवाल कह रहा है कि हर 3 साल बाद दुगना करते रहो, जो हो जाएगी देखा जाएगा। हर 3 साल के बाद पैसे को दुगना करते रहो। हर 3 साल के बाद दुगना, 1 रुपया है, इसका दुगना 2 रुपया बना 3 साल के बाद। 3 साल के बाद दुगना, 2 का दुगना 4, अगले 3 साल के बाद 4, कितना समय हो गया? 3 और 3 6 साल हो गए। 4 का दुगना 8, अगले 3 साल बाद 8 गुना। क्या समय समाप्त हो गया? टाइम 9 साल ही तो थे टोटल। 9 वर्ष बाद कह रहा है कि राशि मूल राशि का कितना गुना हो जाएगी, तो मूल राशि तो आपने 1 माना हुआ है, 1 का कितना गुना हो गया? वो 8 गुना हो गया सर। यही आपका आंसर है। 9 साल के बाद ये राशि कितना गुना हो जाएगी? 8 गुना। 8 टाइम्स, 8 गुना, 8 गुना हो जाएगी। 9 साल के बाद ये राशि 8 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, न्यूनतम पूर्ण वर्गों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रति वर्ष की दर से दुगने से अधिक हो जाएगी? 20% की दर से दुगने से ज्यादा हो जानी चाहिए, कम से कम कितना समय लगेगा? कोई पैसा है आपके पास जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा कराया है, किस दर से? 20% की दर से। कोई भी पैसा होगा आपके पास, 100 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं दुगने से ज्यादा हो जाना चाहिए, दुगने से ज्यादा, तो कम से कम कितना समय लगेगा? न्यूनतम वर्ष, किस दर से? 20% की दर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखा है। आर का मान, ब्याज की दर 20%, इसको सरल कर लो आप लोग। ब्याज की दर 20% है, 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब होता है 1/5। एक तरफ लिखो मूलधन प्रिंसिपल, एक तरफ लिखो मिश्र धन अमाउंट। मिश्र धन अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन। ब्याज की दर 20% का मतलब 1/5। आपने 5 रुपए की राशि मानी,
तो 1 साल बाद ये राशि 6 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 5 रुपए का 20% जो ब्याज आएगा ना, वो 1 रुपया होगा। ये राशि 6 रुपए हो जाएगी 1 साल बाद। क्या ये दुगना हो गई? नहीं, तो दुगना थोड़ी ना है, 5 का दुगना तो 10 होता है। ये दुगने से तो बहुत कम है अभी तो। ये कह रहा है दुगने से ज्यादा करके बताओ कितना टाइम लगेगा। अब देखो दूसरे साल में आ गए सर, 2 साल बाद, तो इसका स्क्वायर कर दो। टाइम 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। क्या 36 जो है वो 5 के दुगने से ज्यादा होता है? 25 के दुगने से ज्यादा होता है कि 36? 25 का दुगना 50 होता है, और राशि तो 36 हुई है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 का स्क्वायर 36। अगर आपने 25 रुपए निवेश करा हुआ है तो वो 36 हो जाएगा। क्या दुगने से अधिक हुआ? अभी भी नहीं हुआ। 3 साल का देखो समय, 5 का क्यूब करा दो। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब हो जाएगा इधर, 6 का क्यूब 216। क्या 125 के दुगना है ये? 125 का दुगना 250 होता है। जो 216 ये कम है, दुगने से थोड़ा सा और कम रह गई। समय 4 साल पर आ गए। 5 की पावर 4 कर दो फिर, 625। 625, 6 की पावर 4, 1296। इस बार बन गई क्या बात? 1296, 625 का दुगना, 600 का दुगना 1200 होता है, 25 का दुगना 50 होता है। 1250 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब न्यूनतम जो वर्ष लगेगा वो 4 साल का समय लगेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। कम से कम 4 साल के बाद राशि कितना हो जाएगी? दुगने से ज्यादा हो जाएगी। 625 रुपए की राशि 1296 हो गई। क्या ये दुगने से ज्यादा है क्या इसके? 625 का दुगना दुगने से अधिक है ये। 625 का दुगना तो 1250 होता है, तो 1250 से अधिक है ना वो राशि। तो इसका मतलब आपका समय कितना लगा? कम से कम 4 साल लग जाएंगे इस राशि को दुगने से ज्यादा बनाने में। बताओ कोई डाउट है? डाउट हो ही नहीं सकता भाई। एक दिन में थोड़ी ना आता हूं मैं यहाँ पर। 8 नंबर की क्लास चल रही है ये। कैसे कोई डाउट आ सकता है? डाउट केवल उनके हैं जिनको पढ़ा है ही नहीं कुछ भी। 2 सवाल देखे, ये तीसरा नहीं आ रहा, डाउट है इसमें। ये जब तक नहीं होगा वो आगे कुछ करेगा ही नहीं। ये डाउट के लिए वो 3 दिन खराब कर सकता है अगले, लेकिन आगे सीखेगा नहीं। क्योंकि सीख लेगा तो डाउट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि आगे तो चलेगा तो डाउट तो आएंगे, आगे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, हर तरह का सवाल भी मिलेगा। अब मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत यही रहती है, 5 सवाल करे नहीं, ओहो वो तो सब सीख गया। इसमें डाउट आ रहा है, बस एक सवाल ये डाउट है। ऐसे डाउटों का क्या समाधान है? मैथ्स का हर दूसरा सवाल डाउट है, जब तक आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखिए आगे, 83 नंबर, 83 नंबर। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। अर्धवार्षिक फिर वापस आ गया, फिर वापस क्या आ गया? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली। कितने समय में 10.25% की वृद्धि होगी? कितने समय में राशि कितना बढ़ जाएगी? 10.25%। ये सक्सेसिव परसेंटेज मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब ये सवाल उसी बालक को समझ में आएगा इसने वो सक्सेसिव परसेंटेज का शुरू की 3 क्लासों में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज जितने तरीके हैं धरती पर करने के वो सिखाए हुए हैं। लेकिन जिस बालक ने ये सक्सेसिव परसेंटेज पे ध्यान ही नहीं दिया, उसको इस सवाल में वहां तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहां तो और भी रास्ते थे। वहां तो करने के और भी रास्ते बताए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 4-4, 5-5 तरीकों से सिखाया है। ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये सीख लो। लेकिन यहां तो अब आ गया वापस कि 10.25% सक्सेसिव परसेंटेज है, और कुछ बालकों को तो डायरेक्ट याद है कि कब होता है? जब टाइम 2 साल हो। जब टाइम 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो। अर्धवार्षिक में दर आधी होगी, समय डबल होगा। तो दुगना करने के बाद का समय आया है कितना साल? 2 साल। तो दुगना से पहले समय कितना था? 1 साल का मतलब 12 महीने। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। आओ मैं सिखाता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 12%, 12 नहीं सॉरी 10% है सर। ब्याज की दर 12%, 10%, 12 क्यों आ रहा है बार बार?
12 महीने आ गए आंसर ना, इसलिए आ रहा है 12। टाइम कितना? टी वर्ष। ये पहले कुछ था, कोई पैसा था आपके पास, जहां ब्याज की दर कितना है 10% और समय है टी वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 10%, समय टी साल। लेकिन ये 10% तो वार्षिक ब्याज की दर है सर, जबकि ब्याज की गणना कैसे करनी है? अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। ब्याज की जो गणना करी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज ही जो लगाना चाहता है, ये हर 6 महीने पे ब्याज लेना चाहता है। 6 माही, 6/12, 1/2 दर इसमें आधी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का आधा बन जाएगा 5%। समय इसमें दुगना हो जाता है, टी का कितना हो जाएगा? 2t, दुगना समय। अब ये कह रहा है कि कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि होगी। अगर 5% की दर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो और समय एक ही साल हो, तो राशि में 5% की वृद्धि होगी एक साल में, तो वही सिंपल इंटरेस्ट होगा और वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कितना वृद्धि होगी? 5% की। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो और समय 2 साल आ जाए, तो जो राशि है ना वो कितना परसेंट बढ़ जाती है? 10.25। ये सक्सेसिव परसेंटेज आपको सिखाया है। और 5% की दर हो और समय 3 साल हो, तो राशि कितना बढ़ जाती है? अरे इतना तो चलो याद नहीं है, 10.25, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपके पास इतनी तो बुद्धि है कि ब्याज की दर 5%, समय 1 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5% आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 5% आएगा, क्योंकि 1 साल के लिए तो सर दोनों बराबर होते हैं। पहले साल तो साधारण ब्याज भी मूलधन पर लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर लगता है। 1 साल के लिए दोनों बराबर, ये तो कंफर्म। अब आ जाओ 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 5% और समय 2 साल। तो क्या इतना तो बता सकते हो कि 10% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उससे तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज में तो चक्कर आते हैं ना, ब्याज पर ब्याज मिलता है, 10 से तो अधिक ही आएगा ना, तभी तो कंपाउंडिंग लगेगी उसमें। तो 10.25 दे रखा है, इसका मतलब टाइम वहां पर कितना है? 2 वर्ष है। और 3 होगा तो ब्याज की दर अगर 5% हो और समय 3 साल है, तो लेकिन इतना तो समझ में आता है कि सिंपल इंटरेस्ट ही 15% मिलेगा। अगर 15 से ज्यादा कुछ होता तो मैं कहता समय 3 साल आएगा, तो मैं कहता 2t का मान कितना होगा? 3 साल। इस तरह से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर 4 साल हुआ तो 20 से भी ज्यादा होता है, यहां पर 20 नहीं होगा, 20 से भी ज्यादा। 20% तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और 20 से भी ज्यादा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 10 से अधिक है, इसका मतलब 2t का जो आंसर है ना, दुगना करने के बाद वाला समय, वो 2 साल है। तो समय कितना वर्ष है? 2 साल है, दुगना करने के बाद वाला। 3 वर्ष में आता है 15.7625। 15.76। ये आपने नहीं सीखा, कोई बात नहीं, आपने सक्सेसिव परसेंटेज आपको नहीं आता, लेकिन एक बुद्धि तो है आपके पास कि सीआई जो होता है वो एसआई से तो अधिक मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट से तो अधिक आएगा, भले कितना भी ज्यादा है। तो जब ब्याज की दर 5% हो और समय 2 साल हो, तो सिंपल इंटरेस्ट 10% आता है, तो कंपाउंडिंग तो है उससे ज्यादा आएगी। 10.25 कब आएगी? जब टाइम 2 साल है। और 15 से भी ज्यादा कब आएगी? जब समय 3 साल हो। तो 2t का जो आंसर आया है, दुगना करने के बाद वाला समय, वो 2 साल है। तो t बराबर कितना होगा? 1 वर्ष, 1 साल। और 1 साल का क्या लिख सकते हैं आप? 12 महीने। 12 महीने थोड़ी देर पहले आया था ना अर्धवार्षिक, वहां मैंने 1.5 आंसर दिया था, और यहाँ आपका क्या आंसर होगा? 12 महीने। यह आंसर होगा 12 महीने। बताओ कोई डाउट है? अगर ये कहे कि कितने समय में राशि 15.7625% की वृद्धि होगी, तो मेरा 2t का आंसर 3 साल आएगा, और टी करूंगा तो 1.5 साल आ जाएगा। 18 महीने, 18 महीने हो जाएंगे फिर। ये टी और 2t क्या समझ में आ रहा है कि 2t क्या है? ये नल वाली 2t नहीं है, ये 2t का मतलब समय जो भी दे रखा है वो दुगना हो गया, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंडिंग आप अर्धवार्षिक लगा रहे हो। अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है, समय डबल हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 84। कितने समय में 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 20% वार्षिक दर से 9,261 रुपए हो जाएगा, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक संयोजित की गई हो? देखो अब डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे।
ये सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम अर्धवार्षिक में करके आए, हाफ ईयरली में। अब चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन त्रैमासिक हो गया। वहां 80,000 था, या 8,000 है, इतना ही डिफरेंस है बस। वहां 80,000 था, या 8,000 है। जीरो तो वहां भी कट गए थे, यही तो बचे थे 8,000 और 9,261। जीरो तो आपने वहां भी तो कैंसिल ही कर दिया था, वो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब बनाया था। तो क्यूब बना था, इसलिए 2t का आंसर 3 आया था, t बराबर आपने 1.5 करा था। अब त्रैमासिक में देखो क्या करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 20% है, समय t वर्ष है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन त्रैमासिक का मतलब होता है सर तिमाही। 3 महीने से ब्याज लेना चाहते हैं आप। 3 महीने का मतलब 3/12, 1/4, 3 महीने से 1 साल में 4 बार ब्याज मिलता है। तो दर में 4 का भाग, समय को 4 से गुणा। और नई रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 को 4 से भाग करना है। 20 को 4 से भाग करना है, 4 5 20, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। समय 4 गुना करना है, 4t। तो जो आंसर आएगा समय का वो 4t का आंसर होगा। उसमें वो 2t का आंसर बना था, आपकी बार 4t का आंसर बनेगा। वही लिखना है, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन। 8,000 और 9,261। 5% का मतलब वही होता है 5/100, यानी 1/20। तो ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। क्यूब आया है, इसका मतलब टाइम 3 वर्ष है। तो ये 4t का आंसर आया है इस बार 3 साल। ये इस बार जो आंसर आया है 3 वर्ष, ये 4t का 4 गुना करने के बाद वाला आंसर है। ये 4 गुना करने के बाद वाला आंसर है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, कंपाउंड कंपाउंड सब खत्म हो जाएंगे। t बराबर 3/4 वर्ष आ गया सर। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत करवा दिया। हाँ गलती हो गई, लेकिन आंसर सही है। ऑप्शन में नहीं है तो क्या करूं, चेंज कर दूंगा, जैसे ऑप्शन चाहेगा। महीने बना दो इसको। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं सर। तो 12 से गुणा कर दो इसको। 3/4 गुणा 12, लिख दो, महीना बना दिया, मंथ। 4 से कट गया, 3 बारी में 4 3 12, 3 × 3 कितने महीने? 9 महीने। आंसर आएगा सर 9 महीना। 9 महीना, 9 माह, 9 मंथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, जो भी आप में समझ पाए, बहुत बेहतर। समय कितना होगा? 9 महीना। ये 4t का आंसर आया है 3। तो t बराबर होगा 3/4। 3/4 का मतलब 9 महीना। तो समय शुरुआत में कितना दे रखा था? 20% की दर थी। समय कितना था? 9 महीना था सर। 9 महीना। तो 9 × 4 36 महीने का मतलब 3 साल बन गए। 36 महीने 3 साल में ही तो आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 85, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 की राशि 2,420 रुपए कब हो जाएगी? ये सिंपल सरल सवाल है, बहुत ही आसान है। वार्षिक ब्याज की दर है और वार्षिक की दीर्घ है चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन। ब्याज की दर 10% का मतलब 10/100, 1/10। एक तरफ लिखते हैं आप प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं आप लोग अमाउंट, मिश्रधन। 2,000 की राशि 2,420 हो जाएगी। 2,420 रेशियो बना लो, जीरो से जीरो कट गया। ये तो मुझे काटना आता है, बड़ा सिंपल होता है जीरो काटना। ये देखो, 2 से काट लो 100 बारी में, 2 से कट गया 121 बारी में। ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है सर। तो बताओ टाइम कितना लगा? 2 साल। स्क्वायर बन रहा है तो टाइम 2 वर्ष, और अब की बार तो वार्षिक ही था, तो ये डायरेक्ट आंसर टाइम का ही आया है। ये डायरेक्ट आंसर किसका आया है? समय का ही आया है। 2 ईयर्स। यहां एक मत कर देना, यहां के ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक थोड़ी है, एक क्यों आ जाएगा? यहां कोई 2t या 4t का आंसर थोड़ी आया है। या तो चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है, वो तो अर्धवार्षिक होता तो आता। चलो नेक्स्ट, कितने वर्षों में 15,625 रुपए का
4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 रुपए हो जाएगा। ब्याज की दर दे रखी है 4%, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है? 4%। 4% का मतलब 4/100, 1/25, 1/25। ये 25 का क्यूब है, ये 26 का क्यूब होगा तो टाइम 3 साल। समय कितना? 3 वर्ष। जब आगे लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, प्रिंसिपल, मूलधन, मिश्र धन 15,625 रुपए की राशि कितना हो रही है? 17,576 रुपए। 17,576 रुपए, कुछ भी कट नहीं रहा यहाँ। ये 25 का क्यूब है, 25 गुणा 25, 625 तो सबको याद है, लेकिन 25 को एक बार और गुणा कराओगे तो यही आएगा। 26 को 3 बार गुणा कराओगे तो यही आएगा। ये 25 और 26 के क्यूब हैं। टाइम कितना? समय 3 वर्ष। समय 3 साल। 25 रुपए की राशि 1 साल बाद तो 26 होगी। अगर स्क्वायर आता तो 2 साल होता, क्यूब आया है तो 3 वर्ष हो गया। समय 3 साल। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 10 लाख रुपए आ गए। अब तो ये तो पैसा बढ़ता ही जा रहा है। 10 लाख की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2,59,712 है, जबकि ब्याज वार्षिक दे है। तो समय आपसे पूछ रहा है 10 लाख की राशि का ये ब्याज है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 12,59,712। 12,59,712 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। अब की बार ये ब्याज दे रखा है, ध्यान रखना, लिख रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज है ये। गलती मत कर देना, रटने से आंसर नहीं आएंगे। गलतियां तो करवाएगा पेपर बनाने वाला, सब जानता है कितना समझ रहे हो, कितना रट रहे हो। प्रिंसिपल 10 लाख, 10 लाख तो लिखने आता है आपको? कितनी जीरो और लगाओ इसके आगे? 4 या 5? 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है ये 2,59,712। ये पता कैसे चलता है कि ये ब्याज है? ये लिख के देता है आपको, लिख रखा है देखो, 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2,59,712 है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 लाख को भी सही से लिख लो। कितनी जीरो लगाऊं? 5 या 4? 5। देखो हो गया कि 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख हो गए सर पूरे। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? अमाउंट मिश्र धन 10 लाख में 2 लाख जोड़ूंगा तो 12,59,712 ये मिश्र धन आएगा। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है? 8%, जिसका मतलब 8/100, जिसका मतलब 4 दूआ 8 और 25 चौके 100, 25 बार कटेगा। 4 2 8, 25 400, 2/25। तो प्रिंसिपल, मूलधन और मिश्र धन आप कह सकते हैं कि 25 रुपए की राशि 27 हो जाएगी 1 साल बाद। यहां पर 2 रुपए का ब्याज आएगा, 25 ऊपर 2 बटा है ना, 2/25, तो 25 की राशि 27 होगी 1 साल बाद। तो क्या ये 25 और 27 तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे? 10 लाख और 12 लाख नहीं ना? चाहो तो इनको सरल कर दो, चाहो तो इसका क्यूब बनाते जाओ आप लोग, कितना पावर बनेगा। इन्हीं को सरल कर लेते हैं अपन, 10 लाख और 12 लाख को। की बार कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये 10 लाख है, ये 12,59,712 है। 8 8 64, 6 7 बच गया, 8 9 72, 8 से कट रहा है ये। 8 से कटेगा 125 8 है 1000, 125 8 कितना होता है? 1000, 100 8 800, 25 8 200, 125 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। और ये 8 से काटूंगा तो 8 1 8,
कितना बच गया? 8 4 बच गया, 45 हो गया, 8 5 40, 5 बच गया 59 हो गया, 8 7 56, 3 बच गया 37 हो गया, 8 4 32, 5 बच गया 51 हो गया, 8 6 48, 3 बच गया 8 4 32। सही है? और भी कट रहा है 8 5 40, 8 से फिर कट रहा है, कटता जाएगा इस तरह से, 8 से कटता जाएगा। 8 से इसको काटो, 8 1 8, 4 रह गया, 45 हो गया, 45 हो गया ना, 8 1 8, 8 4 4 बचे 45, 8 4 32, 8 5 40, फिर 5 बच गया 50, 8 6 48, 2 रह गया 20 हो गया, 8 2 16 और 8 5 40, 15,625। ये आ गया सर 25 का क्यूब। आया ना 25 का क्यूब? अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था 15,625। तो ये निश्चित है कि 27 का क्यूब भी बनने वाला है। बाकी आप कैंसिल करना चाहो, जब आपके पास टाइम हो तो पूरा कैंसिल करो आराम से। 8 1 8, 7 रह गया 77 हो गया, 8 9 72, 8 9 72, 7 बच गया 74 हो गया, 8 9 72, 2 बच गया 26 हो गया, 8 3 24 और 8 3 24। सही है? तो टाइम कितना साल आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। 27 का क्यूब तो याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि 15 का क्यूब ही 25 का क्यूब ही होता है। 25 गुणा 25 गुणा 25 625 होता है। एक बार देख लो चाहे आप लोग, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ही तो माइनर डिफरेंस है, बस ये राशि ज्यादा है, ये राशि कम है। ये 25 से 26 हो रहा था, ये 25 से 27 हो रहा है। ये 25 से 27 हो रहा है, तो ये 25 का क्यूब और ये 27 का क्यूब बन रहा है। 25 का क्यूब करना है तो 25 गुणा 25 गुणा 25, यही तो करता है। 25 गुणा 25 तो याद है ना आपको, 625 होता है। इसको 25 से गुणा कर लो, 25 5 125 का 5, 12 हासिल कैरी हो गया, 25 दुआ 50 और 12 62, 6 हासिल कैरी हो गया, 25 6 125, 125 और कितना हासिल करी था? 6। कहां पर हुआ? 25 5 125 का 5, 12 हासिल कैरी हुआ, 25 दुआ 50 और 12 62, 2 6 हासिल कैरी हुआ, 25 से 150, 150 और 6 156, यही तो आ रहा है 15,625। 15,625। 27 का कर लो आप लोग, याद नहीं है तो ऐसे कर लो, 27 गुणा 27 तो याद है ना, 729 होता है। 729 को फिर 27 से गुणा कर लो, यही है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए। या फिर आपसे टाइम पूछ रहा है, लेकिन क्वार्टरली चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन तिमाही आधार पर हो रहा है। कितने समय में 6400 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6561 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित हो रहा है। इसको ध्यान से देखना है, अर्धवार्षिक त्रैमासिक इनसे चेंज आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर तो 5% है, वार्षिक ब्याज की दर है वो टी वर्ष है, लेकिन तिमाही में क्या होता है, 3 3 महीने से ब्याज लेना चाहते हैं तो 5 5% कोई ब्याज नहीं देगा। तिमाही में 3/12 यानी 1/4, 1/4। दर जो 5 थी ना, वो 5/4 हो गई, 5/4%, 5/4%। समय जो है वो 4 गुना हो गया, 4t। तो जो आंसर आएगा वो 4t का आएगा। 5/4% को अगर सरल करना चाहें आप तो कर लीजिए, पहले आप इसको सरल। 5/4 बटे में 100 आएगा, 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 1/80। इसको सरल करने से बहुत चीजें आसान बन जाती है। 1/80 यानी 80 रुपए की राशि 81 होती है। ये 80 का स्क्वायर है, ये 81 का स्क्वायर है, 2 ही साल तो हुआ। 4t का आंसर 2 साल है। 4t करने के बाद समय 2 साल आएगा, तो t बराबर 2/4 यानी आधा साल। आधा साल, आधे साल का मतलब 6 महीना। आधे साल का मतलब 6 महीना। अब यहां लिख लो, आप पूरा लिखा पढ़ी करना चाहो तो प्रिंसिपल और ये आपका मिश्रधन अमाउंट। 6400 रुपए की राशि है ये 6561 है। जैसे ही आप उस परसेंटेज को सरल कर लेते हो ना, अंदाजा तो लग जाता है कि 80 रुपए की राशि 81 होगी 1 साल बाद। तो ये 80 का स्क्वायर है,
ये 80 का स्क्वायर है और ये फिर 81 का ही होगा। और कहाँ जाएगा ये? 81 का स्क्वायर है, गुणा करा के चेक कर लो आप लोग अगर आपको नहीं लगे तो। पावर कितनी बनी? 2 बनी। तो 4t का मान 2 वर्ष है। 4 गुना करने के बाद का आंसर 2 साल है। तो t बराबर सर 2/4 रहा होगा। 2/4 का मतलब आधा वर्ष रहा होगा और आधे वर्ष का मतलब 6 महीने। आंसर कितना आ जाएगा? 6 महीने। अच्छा सवाल है ये भी। एक समझ में नहीं आए, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, 10 क्वेश्चन कराने के बाद कोई डाउट रहते हैं क्या? और 10 कराने के बाद अगर डाउट रह भी जाए तो फिर तो डाउट डाउट रहेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये आपका टाइप टाइम के क्वेश्चन सारे करा दिए। मिसलेनियस टाइप एक क्वेश्चन टाइप बचा है लास्ट। ये अभी की क्लास में तो पूरा कवर होगा नहीं, एक क्लास चाहिएगी इसको लास्ट अंतिम। मिसलेनियस में क्वेश्चन ये बच रहे हैं। चलिए एक तो देख लेते हैं इस मिसलेनियस का। अंतिम टाइप है ये, लास्ट कंसेप्ट होगा ये सीआई का। एक सवाल ऐसा नहीं बनेगा सीआई में जो आपको नहीं आता हो, अगर ये सारी क्लासें आपने समझ के कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। इन्हीं का आप 3 बार रिवीजन कर लो समझ के। अगर 10 साल के 20 साल तक भी ऐसा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं पूछा जाएगा जो यहां पर आपको नहीं कराया गया। और पूरी बेसिक अर्थमेटिक में यही एक टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। एक एक कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझने की आवश्यकता है। 4080 रुपए को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांट दीजिए। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 10% 10 वर्ष के पश्चात अजय को मिलने वाली राशि 11 वर्ष के बाद विजय को मिलने वाली राशि कुल धनराशि के बराबर हो जाएगी जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग कितना होगा? सरल है ये सवाल, बहुत आसान है। 4080 रुपए की राशि है टोटल, 2 लोगों को बांटनी है। 2 भाई है ये, या किसी आदमी के 2 बेटे हैं अजय और विजय, इनको ये बांटना चाहता है। अजय और विजय इस प्रकार बांटना चाहता है कि 10 साल के बाद अजय के पास टाइम 10 वर्ष है और विजय के पास टाइम 11 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद अजय को मिलने वाली राशि 11 साल के बाद विजय को मिलने वाली राशि के बराबर हो जाएगी। इनको 10 और 11 साल के बाद अजय और विजय को जो पैसा मिलेगा वो बराबर रुपयों में मिलेगा। दोनों के लिए जो राशि जमा करी गई है दोनों को ब्याज 4% मिल रहा है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों को उस पर ब्याज मिल रहा है जो भी पैसा इन दोनों के अकाउंट में जमा किया गया। आप लोग एक बात का समझ के जवाब दीजिएगा कि 4080 रुपए की राशि में से ज्यादा पैसा किसके अकाउंट में जमा किया गया होगा? अजय के या फिर विजय के? इन दोनों में से ज्यादा पैसा अजय के अकाउंट में जमा किया गया होगा क्योंकि उसके पास ब्याज प्राप्त करने के लिए समय 10 साल है और विजय के पास 12 साल 11 साल है, 1 साल का ज्यादा टाइम। इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये ब्याज 10 ही साल तक कमा सकता है। इस 4080 का अगर मैं आधा भी करूं तो 4000 का आधा होता है 2000, 80 का आधा होता है 40, 2040 से तो ज्यादा आंसर आएगा। 2040 से ज्यादा की 2 आंसर है। इन 2 में से आंसर आएगा क्या? या 3 आंसर है? 3 ये नहीं आएगा पर 2000, 2080, 2280 या 2200, इन 3 में से कोई आंसर आ सकता है। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना होता है, मिश्रधन को बराबर करना होता है। अमाउंट अमाउंट एक लाइन में समझाऊं तो आपको ये 4% को सरल करना होता है। 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 का मतलब होता है 1/25। अगर विजय को 25 रुपए मिलेंगे ना तो अजय को 26 मिलेंगे, बस इतना ही करना होता है। अजय का आंसर निकालना है क्या? तो निकाल दो अजय का। 4080 टोटल है, 4080 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 25 + 26 51। और अजय का निकालने के लिए 26 से गुणा कर दो। 51 से ये 8 बारी में कट जाएगा, 80 बार। 80 × 26 आंसर आ जाएगा 0। 8 6 48 का 8 4 हासिल कैरी हो गया। 8 2 16 और 4 20, 2080 रुपए आंसर आएगा। 2080, 2080 रुपए। अब मैं ये बता देता हूं 26 और 51 कहां से लिखे। 26 और 51 कहां से लिखे?
ए और बी नहीं है, ये अजय है, अजय है ये, ए नहीं है ये। ए का मतलब क्या है ये? आम, एप्पल। ये अमाउंट नहीं है, नाम लिख दूंगे इसका पूरा, ए जे ए वाई, अजय। और ये वी आई जे ए वाई, विजय। अब ठीक है, मिश्रधन बराबर करना है। मिश्रधन बराबर मूलधन, अजय को दिया गया राशि मैंने अजय ही मान लिया, ए गुणा 1+4/100, इसकी पावर है, समय है 10 साल। और विजय को दिया गया पैसा, विजय ही लिख दिया मैंने, विजय गुणा 1+4/100, इसका समय है 11 साल। ये दोनों को जो पैसा मिलेगा 10 और 11 साल के अंत में वो बराबर होगा। बस इसका रेशियो बनाया मैंने और कुछ नहीं करा, अजय और विजय को मिलने वाली राशि का अनुपात। इसके ऊपर 11 घाते हैं, इसके ऊपर 10 घाते हैं। भाग में आधार अगर समान हो तो पावर माइनस रख जाती है, घट जाती है। तो ये बचता है सर 1+10/100 की पावर 1, 10 नहीं 4/100 है, सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4/100 की पावर 1। तो 100 एकम 100 + 4, 104/100, 104/100। इसी अनुपात में पैसा देना है। 2 से कट रहा है ये, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 4 से काटूंगा 26 4 104 होता है और 25 4 100 होता है। 26:25 के अनुपात में पैसा देना है बस। अजय का निकाल रहा हूं मैं, 4080/51 गुणा 26। ऐसा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना देखना है कि ये ये पैसा 2 लोगों को बांटना है। उनके बीच टाइम का डिफरेंस कितने समय का है, कितने साल का अंतर है? 1 साल। 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। तो अजय और विजय का डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए आपको ये। लेकिन ये भी एक ही लाइन का सवाल, तो समझ के ही कर लो। इन दोनों में से ज्यादा पैसा मैंने आपसे पूछा था किसको मिलेगा, आपने कहा अजय को मिलेगा। तो 25 रुपए विजय को मिलेंगे। 25 से 4% ज्यादा का मतलब होता है 1 रुपया अधिक मिलेगा, वो किसको मिलेगा? अजय को। 26। अगर टाइम का डिफरेंस 1 ही साल है इन दोनों के बीच तो यही रेशियो है। मान लो कि इसमें 10 साल लिखा होता और यहां 12 साल लिखा होता, तो समय का अंतर 2 साल है। फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका क्या करता मैं? स्क्वायर कर देता। मान लो कि समय का डिफरेंस इन दोनों के बीच 3 साल का होता तो मैं क्यूब कर देता। बस इतना ही करना। समझ आ रही है बात? इतना ही करना है। इसी अनुपात में पैसा तोड़ दिया, 26 और 25, 51 गुणा 26, 2080 आपका करेक्ट आंसर है। सार्वभौमिक सत्य हो गया ये। मैथ्स की बुक है, उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई है, लेकिन ये कंटिन्यू आप तभी कर पाते हैं जब आपका रेस्पॉन्स यहां पर पॉजिटिव देखने को मिले। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे ये चीज रेगुलर करने के लिए मदद करेंगी। जरूरी होता है जब आप मेहनत करते हो तो उसका रेस्पॉन्स सामने से चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि घूर के चले जाएं आप लोग। अगर चीजें समझ में आती हैं तो क्लास में रेगुलर भी बने रहें, और रेगुलर बने रहने के बाद निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी 100% सीखने को आपको मिलेगा। यहां से सीआई से आपने शुरुआत करी है और इसी तरह से आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर भी यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @maths by जयदीप सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ की इस बुक के तो अंदर क्वेश्चंस तो है ही, आप सबको सॉल्यूशन के लिए नोट्स बनाओ आप लोग मेरे साथ। एक बार खुद से क्वेश्चन करने की मदद कर, खुद से करो आप सवाल। नहीं होता है तो आप लोग सीखो उस वीडियो से। बाकी आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @maths by जयदीप सर के नाम से। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट, और इसी तरह से एक एक टॉपिक को आप लोग पूरा करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग, शुरुआत किया जाए आज की इस क्लास का।